क्या सोच के इस कंटेंट में आए थे? बाय चांस आया था। और फिर जब मैंने कंटेंट एग्जीक्यूट किया एक दफ़ा, नाज़माबाद नंबर 4 की वीडियो बनाई, तो फिर मज़ा आने लगा ये काम करने में। एक बंगला है जो कि है मज़ार क़ायद के बैक साइड पे। जी। इसकी क्या स्टोरी है? अब व्लॉग बनाना हमने स्टार्ट किया, और फिर जो है एक कमरे को एक्सप्लोर किया, बड़े वाले कमरे में आए, और फिर वहाँ से मतलब लिटरली बच्चों की आवाज़ें आ रही, और वो उस टाइम पे लाइव हमें जो है सुनाई भी दी। उसके पीछे से विंडो बंद हुई, और वो विंडो जब बंद हो रही थी ना, तो उसको वो चीज़ पता नहीं चल रही थी। मैंने उसको पीछे से बोला, मैंने बोला स्माइल, पीछे खिड़की हिल रही है। अल्लाह पाक तेरी 10K डॉलर पेंटिंग। 1960 से जो है ना घर इसी तरह से हाँ। वीरान पड़ा हुआ है, लावारिस है। वीडियो मैंने फ़ाइनल की, अपलोड करने के बाद लोगों ने मुझे बोला, वो मेंशन करके, यार ये पेंटिंग $10,000 की है, और वो 4-5 रखी हुई थी। भाई ने भाई को मार दिया प्रॉपर्टी के चक्कर में। एग्रेशन रहता था भाइयों में आपस में। छोटा वाला बोलता था कि यार प्रॉपर्टी बेचो और मुझे मेरा हिस्सा दो। बीच वाले भाई ने छोटे भाई को मर्डर कर दिया, और पीछे ही बैकयार्ड के अंदर जो है ना उसकी बॉडी दफना दी। ओ तेरी खैर। बस अब कुछ फील ऐसा होता है कि यार बस अब फुल फुल स्टॉप स्टॉप लगा दो लगा यहाँ दो पे। यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अजलान शाह है एंड आप सबको वेलकम करता हूँ दर हकीकत में, जो कि फैक्ट बात ये है पाकिस्तान का नंबर 1 हॉरर पॉडकास्ट बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, यू नो व्हाट टू डू, लाइक डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी डिटेल मौजूद है, गूगल फॉर्म मौजूद है, आप उसको फिल कर सकते हैं। बी माई गेस्ट, सुनाए कहानियाँ। एंड आज का पॉडकास्ट बड़ा मज़े का होने वाला है, बिकॉज आज का जो मेरा गेस्ट है तुम लोग को पता चल गया होगा कौन है। पहले भी इस पॉडकास्ट में आ चुका है जब मेरा सेट दूसरी तरफ होता था। एंड 4 साल से जो है वो हॉन्टेड जगहों पर जा रहा है। सो इमेजिन तो उसने क्या क्या चीज़ें देखी होंगी, कितनी एनर्जीज़ उसके अराउंड होंगी, कितनी नेगेटिव एनर्जी ने उसका दिमाग ख़राब किया होगा। सो लेट्स टॉक टू हिम। अस्सलाम वालेकुम फ़ाद रहमान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? आई एम गुड। ठीक हो? खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। 4 साल से कंटेंट कर रहे हो। 4 साल से क्या सोच के इस कंटेंट में आए थे? इस कंटेंट में मैं एक बाय चांस आया था। और फिर जब मैंने कंटेंट एग्जीक्यूट किया एक दफ़ा, नाज़माबाद नंबर 4 की वीडियो बनाई, हम्म। तो फिर मज़ा आने लगा ये काम करने में। हम्म। कि यार अबेंडेंड लोकेशन है, हॉन्टेड लोकेशन है, किसी ने बताया यहाँ चले जाओ, यहाँ तुम जा नहीं सकते, हॉन्टेड वाक़यात चीज़ें बहुत सारी। तो क्रियोसिटी बढ़ती गई हम्म। कि यार चलो और एक्सप्लोर करते हैं, मज़ा आ रहा है। एक वो शौक़ होता है ना आपका, ये कीड़ा होता है कि यार इस चीज़ में घुसो, क्या है हम्म। क्या नहीं है, क्या सीन है। इतना बड़ा घर है, जंगल है, कोई पूल अबेंडेंड है, हम्म। कोई सर्द खाना अबेंडेंड पड़ा हुआ है कि यार तो इतने वहाँ साल से। तुम्हें जा रहा है, तुम्हें एड्रेनलिन रश मिल रहा है कि तुम वीडियो बना रहे हो, लोग देख रहे हैं। ऑफ कोर्स माशाल्लाह से बहुत बड़ी ज़बरदस्त फॉलोइंग है, लोग तुम्हें पसंद करते हैं, देखते हैं। 4 साल से कर रहे हो, बस नहीं हुई? बस अब कुछ फ़ील ऐसा होता है कि यार बस अब फुल स्टॉप लगा दो यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ खुद ऐसा हो रहा होता है कि यार मेरी हेल्थ डाउन हो रही होती है। हम्म। मेरी चीज़ें जो है वो गायब हो रही होती हैं, कि मैं सोचता हूँ कि नहीं यार गिर गई होगी, हम्म। गायब हो गई होगी। इस तरह से गुस्सा आता है? एग्रेशन बढ़ जाता है। वीडियोस इस तरह की बनाता हूँ, मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है, और 2 दिन तक वो एडिट ही नहीं होती। तुम सारी चीज़ें खुद करते हो, एडिट खुद वगैरह, ही कर रहा शूट होता हूँ, वगैरह, खुद सारी ही कर चीज़ें? रहा होता हूँ। वरना एक नॉर्मल बंदा वीडियो एडिट करता है, उसको टाइम कितना, एक दिन लगता होगा, एक दिन शूट, एक दिन। लेकिन मेरी एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाती है, उसको हाथ लगाने का भी दिल नहीं चाहता कि यार छोड़ दो, 2 दिन बात करेंगे जब मूड ठीक हो जाएगा। तो इस मूड की वजह से तुम्हारे जो अराउंड जो लोग हैं वो भी हर्ट होते होंगे। ओबियसली, मतलब घर वाले बहुत ज़्यादा मुझे जो है इस चीज़ पे प्रेशराइज़ करते हैं कि नहीं अब ये चीज़ नहीं करो, तुम खुद अपनी जो है इस चीज़ के हम्म। अंदर घुस रहे हो, और नुकसान तुम्हें पहुंच जाएगा किसी दिन बहुत बड़ा। हम्म। अच्छा, काफ़ी सारे टॉपिक्स मेरे पास लिखे हुए हैं, जस्ट बाय द वे फहाद जो है पूरा जो है ना ये लिख कर आया है कि इसके साथ क्या क्या किस्से कहानियाँ, और ये पढ़ के जो है ना मैं बड़ा दंग रह गया। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। एक बंगला है जो कि है मज़ार क़ायद की बैक साइड पे। जी। इसकी क्या स्टोरी है? इसकी स्टोरी ये, जैसे कि मुझे लोकेशंस जो है सब्सक्राइबर रेकमेंड कर रहे होते हैं कि यार आप इस जगह पे आओ,
तो यहाँ पे इस तरह के मामलात हैं और आप इसको एक्सप्लोर करो, ये 35 साल से बंद है। इसी तरह से मुझे एक सब्सक्राइबर ने बताया कि यार ये एक बेंगलो है और हम जो हैं इसके पड़ोसी हैं, यहाँ पे आप एक्सप्लोर करो। क्योंकि अक्सर अक्सर ऐसा हुआ है कि अंदर से आवाज़ें आ रही होती हैं, हम लोगों ने चेक किया कि कोई नशाई हो, तो वहाँ कोई नहीं मिला उनको। ठीक है। और मतलब बहुत डिस्टर्बेंस है उस घर के अंदर ना। फिर मैंने इसी तरह से उस घर में एंटर हुआ। कब हुआ एंटर, कब गए थे? ये तकरीबन, अच्छा मेरे जितनी भी वीडियोस होती हैं मैं रात के टाइम ही एक्सप्लोर करता हूँ, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है करीब होती हैं। रात इसी के टाइम पे? सेंस, हाँ इसी ठीक। सेंस से मैं जो है तकरीबन रात के 2 बजे हम्म। उस जगह पे एंटर हुआ। और उसका रास्ता इस तरह से कि आपके लिए कोई दरवाजे नहीं खुले हुए, उस बंदे ने हमारे लिए रास्ता बनाया था कि यार आप इस तरीके से हमारे घर में से चले जाना। और वो अच्छा खासा बड़ा 500 गज का बेंगलो है। सही। अब वहाँ हम एंटर हुए एंड अच्छा मेरा यही होता है, मैं घर के बाहर से वीडियोस स्टार्ट नहीं करता कि लोकेशन जो है रिवील ना हो, और फिर आपको पता है प्रॉपर्टी जो है एक बदनाम होती है। बदनाम होती है। व्लॉग बनाना मैंने स्टार्ट किया और उसके कमरे इतने ज़्यादा बड़े कि मैं आपको 20-20 फीट की उसकी दीवारें, ओए ओए। और विंटेज घर बिल्कुल, वो पत्थर दाने वाला पत्थर जो फर्श होता है उस तरह का। अब व्लॉग बनाना हमने स्टार्ट किया, एक वाइब भी चेंज थी उस घर की। वो मतलब सर्दियों का टाइम नहीं था, पसीने आ रहे थे हमें व्लॉग बनाने से पहले ही, और वो गर्मी हमें फ़ील नहीं हो रही थी। मतलब इतने चिल्स आ रहे थे उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही। अच्छा। और वो घर मतलब हमारी सिर्फ वीडियो लाइट थी, उसके अलावा वहाँ पे कोई रोशनी नहीं थी। अब व्लॉग बनाना हमने स्टार्ट किया और फिर जो है एक कमरे को एक्सप्लोर किया, बड़े वाले कमरे में आए, और फिर वहाँ से मतलब लिटरली बच्चों की आवाज़ें आ रही, और वो उस टाइम पे लाइव हमें जो है सुनाई भी दी। कर रहे हैं। और जब उन्होंने बोला कि बेटा जानकर इसके यहाँ आप नहीं, यहाँ आप नहीं, कुछ मिलेगा आज रात को यहाँ पे। बच्चों की आवाज़ आई हैं अभी। और वो किसी कंजस्टेड एरिया में घर नहीं है, वो एक मतलब लग्जरियस सही। लैन में घर है वो। तो हम मतलब उस चीज़ को लेके बड़े दंग हुए कि कि यार रात के 2 ये बजे बच्चों की आवाज़ आ रही है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चे, मतलब कोई कच्ची आबादी में तो घर नहीं है। हम्म। हमने मतलब उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू किया, उस चीज़ को हमने वहाँ पे रिकॉर्ड किया। एक दफ़ा हमने मतलब माइंड में एक चीज़ क्लिक हो जाती है, यार एक इंसिडेंट हमारे साथ इस तरह का हो गया है। बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद उसकी एक पतली सी लॉबी थी, लॉबी के अंदर गए। फिर एक मतलब ड्राइंग रूम के साइड से हमें लगा कि कोई औरत गुजरी है, कोई औरत गुजरी है। कोई औरत गुजरी है। अच्छा ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी कि हमने पॉइंट क्लिक करने शुरू कर लिए अपने माइंड के अंदर कि यार बच्चे हैं और कोई औरत नुमा कोई चीज़ है यहाँ पे। सही। किसी और किसी कितने लोग गए थे आप लोग? इन्वेस्टिगेशन में मैं कोशिश करता हूँ या तो मैं अकेला जाऊँ या बंदा एक साथ हो। उस टाइम पे सिर्फ एक ही बंदा मेरे साथ ठीक था। है। अब इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू की। अच्छा मैं इन्वेस्टिगेट और एक्सप्लोर करता हूँ। मैं हॉन्टेड जगहों पे जाने के बाद ये बोलता नहीं हूँ कि आ जाओ मुझे मार दो, मुझे ये कर दो। मैं सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। जो जो चीज़ें क्लू मिलती हैं, मुझे बहुत सारे घरों में बिल मिले या कोई इस तरह की चीज़ मिली, वो क्लू, तो मैंने उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। वो घर पूरा खाली था। ओके। उसके अंदर मतलब कोई इस तरह की पेपर या कोई बिल वगैरह कोई चीज़ नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है नीचे का दरवाजे की अचानक से धम करके आवाज़ आई। वो उस टाइम पे मतलब वीडियो चल रही है, हमें आवाज़ आ सकती है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो वीडियो एडिटिंग में पता चली। मतलब हम खुद भी दंग रहेगा कि यार ये चीज़ मैंने रिकॉर्ड की और वो वहाँ पे उस टाइम पे आवाज़ नहीं आई। उसके बाद जो है हम उसके ड्राइंग रूम में गए। ड्राइंग रूम में ये भी वीडियो आफ्टर वीडियो एडिटिंग ये उस टाइम पे पता चला। जैसे कि आपने कॉन्जरिंग मूवी देखी होगी, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, घोस्ट डिटेक्टर होते हैं। वो जैसे कि रेडियो टाइप होता है, उसमें जो जी। है वो कुछ रिकॉल करते हैं, उसके बाद उसकी प्ले सुनते हैं और वो रेडियो के अंदर आवाज़ आती है। वो रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने सुना एडिटिंग में, वो बिल्कुल सेम उस तरह की आवाज़ थी। एक सेंटेंस था उसमें मेरा नाम था। नहीं यार। वो क्लिप आप भले जो है इस पॉडकास्ट के साथ जो है ना, नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हो दोस्तों, जो जो जहाँ जहाँ गया, जो जो चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वो इधर आ, वो इधर आ। कि ये एक्चुअल में
इसके साथ चीज़ें जो ना एक्सपीरियंस हुई। अच्छा फिर उसके बाद वो मैंने एडिटिंग में वो चीज़ सुनी ना, मैं हाँ, बंदा मतलब जब दिमाग रिलैक्स होता है, बैठता है, चेक कर रहा होता है, फिर उसको नज़र आता है कि बेशक ये भी हुआ था। ये दूसरा इनकाउंटर हुआ ये घर पे आने के बाद। वहाँ पे हम लोगों ने वीडियो ऐसे क्लोज की, उस घर को पूरा ही एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद हमारे सामने ही जो है, जिस जगह से हम लोग एंटर हुए थे, जिस लॉबी से एंटर हुए थे, वहाँ एक दरवाज़ा है। वो वहाँ पे दरवाज़ा एक अचानक से बंद हुआ और हमने वहाँ पे वीडियो क्लोज़ कर दी थी। ड्यूरेशन तकरीबन हम लोगों ने वहाँ पे 2-3 घंटे गुजारे थे। 2-3 घंटे। 3 से 4 इनकाउंटर ये वहाँ पे 2 इनकाउंटर है। घर आके हमने 2 चीज़ें नोट की, एक तो ये रेडियो वाली बात और एक वो कि कोई ऊपर आ रहा है। वो मैंने वीडियो अपलोड की। अपलोड करने के बाद बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि तुम जो है कुछ एक्सपेरिमेंटल करो। उस घर में जाने के बाद दोबारा वीडियो बनाओ, वो फिर जाओ उस घर में। डीप इन्वेस्टिगेशन करो। लोगों में असल में होती है ना कि जब तक बंदा मर नहीं जाए तो वो वीडियो बनाता ही रहे उस जगह पे जाके। अब मुझे भी इस तरह से बोला और मुझ पे मतलब एक प्रेशर ऑडियंस का, और मैं भी शौक, आपको पता है शौक कहाँ लेके डूबता है। मैं दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए उस घर में गया। अच्छा मैंने जो है ना ये सोचा कुछ ऐसा यूनिक करेंगे जिसमें कुछ ना कुछ जो है कैप्चर हो जाए ऑडियंस को, क्योंकि भूत ऐसे सामने तो नहीं आते निकल के। जिन्नात, भूत बोल रहा हूँ, जिन्नात सॉरी। तो हमने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। वैसे ही फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट किया, वो ग्राउंड+1 था और बाकी ऊपर रूफ़। सही। हमने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया तो हमने डायरेक्ट उसी लोकेशन पे गए। फर्स्ट फ्लोर के ऐसे दीवार थी, 2 वॉशरूम साथ ही बने हुए थे और वो मतलब एक अजीब ही पुराने ज़माने का स्ट्रक्चर, और वो एक लॉबी के अंदर था। तो मैंने और मेरे दोस्त ने ये किया कि यार हम जो है कैंडल्स लेके बैठेंगे, सारी लाइट जो है बंद कर देंगे। वो इस वॉशरूम में बैठा, मैं इस वॉशरूम में बैठा कैंडल लेके। तो मैं कैंडल अपनी लेके बैठा हूँ और मुझे नहीं पता बराबर में क्या चल रहा है। कैमरा ये सामने रखा हुआ है और बाकायदा कैमरे के पीछे कोई 20 फीट की, मैंने आपको बताया ना लेंथ थी, तो कोई बंदा खड़ा हुआ। जैसे ही मैंने ये बात बोली अपने दोस्त को कि यार पीछे देख कोई खड़ा हुआ है, और वो उसको नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि वो दीवार सामने थी, विंडो थी एक। मैं जैसे ही गया हूँ कैमरा उठाया, वो मतलब सेकंडों में ओझल हो गई आंखों से वो चीज़। उसके बाद फिर मैंने बोला कि यार एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पे तो हैं चीज़ें, और वो फीमेल वर्जन है और कोई बच्चे हैं यहाँ पे, और आपको पता है बच्चे शरारती होते हैं। उस बंदे को मैंने अकेले बैठाया और वो भी कैंडल लेके वहीं उसी वॉशरूम में बैठा। उसके पीछे से विंडो बंद हुई, और वो विंडो जब बंद हो रही थी ना तो उसको वो चीज़ पता नहीं चल रही थी। मैंने उसको पीछे से बोला, मैंने बोला स्माइल, पीछे खिड़की हिल रही है, और बाकायदा विंडो बंद हुई है। और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, दोबारा उस घर में हम कभी नहीं गए। और ये कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है? और वही कैमरे में रिकॉर्ड, ये भी आप दिखा देगा। और घर की मतलब वाइब भी एक अलग थी। हम लोग पसीनों में डूबे हुए थे और एक ठंड का माहौल था। घर में धूल मिट्टी, सालों से कोई गया नहीं है, तकरीबन कोई 30-35 साल का अरसा हुआ, और घर इतना लग्जरियस कि मैं आपको क्या ये बताऊं। वो घर तो नहीं जहाँ पे पुराना रेडियो टाइप भी रखा हुआ था, फर्नीचर रखा था, कबर्ड वगैरह, टीवी ट्रॉली टाइप्स? वो वीडियो आपने देखी, वो रीसेंट वीडियो, वो इससे कनेक्ट नहीं होती, वो अच्छा, अलग घर है। वो अलग ये वीडियो अलग वो करता है। अलग अच्छा है। अच्छा अच्छा, क्योंकि तुम्हारी वीडियोस मेरी फीड पे आती रहती है ना, क्योंकि अच्छा। जब तुम उस घर में घुसे तो मुझे पुरानी चीज़ों का बहुत शौक है, तो मैं वो पुरानी चीज़ें देख रहा था कि अरे मज़े की जगह पर गया। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हुई। ये सारी चीज़ें थी, और वो मतलब अनएक्सपेक्टेड के यार इन्वेस्टिगेशन करने आया। मैंने बोला नॉर्मली कुछ होगा, लोगों का, पड़ोसियों का होता है हाँ, कि यार कुछ ना कुछ है यहाँ पे, और तो वो रिकॉर्ड भी हो गया। और जब उन्होंने वो वीडियो देखी तो उनको कंफर्म हो गया कि यार यहाँ पे तो यहाँ हैं पे तो चीज़ें। कुछ है। तो इस वाह। तरह से उन्होंने मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। मैंने इन्वेस्टिगेट किया, एक्सप्लोर भी कर लिया, और मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस एक हो गया। पैसे भी ले लिया अगर। अब यही करना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, अगर गोस्ट बस्टर्स हो गए या किसी को अगर कुछ चेक करवाना है कि भाई इस घर में कुछ है, तो आप बोलो ठीक है जी, आप मुझे दे दें पैसे, मैं जाके जो है देख लेता हूँ रात में क्या है क्या इन्वेस्टिगेट नहीं कर है, लेता और हूँ। नहीं तो क्या। आपको डर लगता है, मैं जाऊँगा। हाँ, तो भाई अगर आपको कोई घर चेक करवाना है, इस घर में कोई असरात हैं, आप वहाँ से कांटेक्ट कीजिए, इनको पैसे दें, ये वहाँ जाके देख लेंगे आया कि वहाँ पे कुछ है या नहीं है। मुझे फंसवा रहे हैं आप। अब है बिजनेस आइडिया है, बजाय से किसी बाबे को बंदा पैसे दे, वो करोड़ों लाखों रुपए ले और फिर ऑथेंटिक बात भी ना करे। तुम तो रह रहे हो जाके उस घर में, 12 घंटे गुजार रहे हो और फिर अपना वर्डिक्ट दे रहे हो कि जी इस घर में तो कुछ भी नहीं है या इस घर में कुछ है। क्या बिजनेस आइडिया। एनीवे यार, एक टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, और मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, किस तरह से
$10K पेंटिंग। यार अब लोग इस चीज़ को लेते हैं कि यार ये इन्वेस्टिगेशन करता है, और हाँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला भी पर्सनली कि यार जब तुम ऐसी लोकेशंस पे जाते हो तो तुम्हें मतलब इतने बड़े बड़े बेंगलोर में मेंशन में तुम्हें चीज़ें भी मिलती होंगी। अब उस घर की कहानी ये थी कि मुझे एक सब्सक्राइबर ने ये बताई जगह, और वो वहीं इसी एरिया की रिहायशी है, PCHS। ठीक तो है। उन्होंने बोला यार ये 1960 से जो है ना घर इसी तरह से हाँ। वीरान पड़ा हुआ है, लावारिस है। मैंने पूछा इसकी स्टोरी क्या है, मुझे इंटरेस्टिंग लगी। हाँ। तो उन्होंने बोला ये हमारे दादा ने परचेज़ किया और हम लोगों ने रिहाइश की। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अनसर्टेन डिस्टर्ब होती रहीं कि यार कभी हमें जो है किसी की चहलकदमी की आवाज़ आए घर के अंदर, कभी जो है कोई स्टील के बर्तन, पुराने ज़माने में जी स्टील के जी। बर्तन, उनकी आवाज़ आए। तो हम इग्नोर करते रहे कि यार लोग जैसे करते हैं कि घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर इग्नोर करो तो वो ज़्यादा हावी नहीं होती। उन्होंने भी वही किया। तो सडनली एक रात को जो है उनकी वालदा जो है वहाँ पे गई किचन में, और किचन में जाते हुए उनको पहले ही कोई बंदा दिख गया खड़ा हुआ। उनको अपनी खाला जैसी शक्ल की कोई खातून दिख गई, और वो तकरीबन 3 दिन पहले रुक के गई थी। तो उनके माइंड में यही कि वो लोग तो जा चुके हैं, ये कौन है। वो चीज़ वो कंफर्म हुई वहाँ पे कि यार यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं। उन लोगों ने सडनली घर छोड़ दिया, और उनको जो है फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, उनकी चीज़ें गायब होना, पैसे गायब होना। उन्होंने वो घर छोड़ दिया। उनके दादा ने जिसको बेचा, उन्होंने आगे नहीं बताया कि यहाँ पे इस तरह की पैरानॉर्मल चीज़ें हैं सही। और आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं, हमें भी पहुँचाया। उन्होंने वो आगे घर ऐसी सोल्ड आउट कर दिया, क्योंकि जब अगर बंदा इस तरह की चीज़ें बता देगा किसी घर के बारे में नहीं तो वो बिकता या डीवैल्यू डी वैल्यू हो जाता है, 10 डीवैल्यू हो मसले जाता होते हैं। है। जिन साहब को बेचा वो साहब उनके पास दोबारा है कि यार ये तुमने मुझे क्या चीज़ जो है ना पेल दी, पेलना ही बोलेंगे इसको। तो वो हाँ। काफ़ी नाराज़ हुए। अब इसी एलीट एरिया के अंदर घर था वो, तो वो भी उन्होंने उस टाइम पे छोड़ दिया। कुछ टाइम रहने के बाद काफ़ी सारा सामान भी मुझे जो है मिला। सही है। वो छोड़ के चले गए। जब से वो तकरीबन 1994 से वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। मुझे एक अखबार भी मिला था उसका, तो उसका रेफरेंस है जब भी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। 1994 एक अखबार मुझे मिला था। अब उस घर को मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। एक्सप्लोर किया, बहुत सारी पेंटिंग्स और चीज़ें, घर का माहौल बिल्कुल अनसर्टेन। अब ऐसी जगहों पे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो अच्छा, मेरे माइंड में यही था कि यार यहाँ पे कोई इस तरह की जो है ना जिन्नी टाइप कोई चीज़ है जिसने तंग किया, और ये जो है घर इसी वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। अब मेरे माइंड में वही, आप सोच के आते हो ना किसी जगह पे बच्चों की आवाज़ आ गई, तो मेरे माइंड में वो चीज़ कि यार यहाँ पे कोई चीज़ इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। तो उसको मैंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। अच्छा, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन में ये भी मिला कि वहाँ पे जो लड़का पढ़ रहा था 19, उनके बेटे भी थे शायद, 1994 के अंदर स्टूडेंट वीज़ा पे गया था अमेरिका। बहुत सारे अच्छा। एविडेंस मिले। अच्छा, मैं बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं करता पर्सनल रीजंस की वजह से कि यार किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, और उन्हीं डेट्स के मिले जो मैं 1994 का बता रहा हूँ। न्यूज़पेपर भी, डॉक्यूमेंट्स भी, और ये सारी चीज़ें। अब एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं घर को। अच्छा, वहाँ पे सिर्फ एक पैरानॉर्मल जो है ना हमारे साथ हरकत हुई थी, जिसमें दरवाज़ा बंद हुआ था। हम लोकेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे कपड़े, वही पुराने ज़माने के कपड़े तक पड़े हुए हैं। अच्छा। कपड़े पड़े हुए हैं, चीज़ें पड़ी हुई, हम पेंटिंग्स को हटा रहे हैं, और अचानक से दरवाज़ा बंद होता है, और वहाँ पे कोई हवा नहीं थी, और दरवाज़ा इतनी बुरी तरीके से बंद हुआ कि हम डर गए कि यार ये चीज़ हो गया रही है। एक वो इंडिकेशन होती है ना कि यार अब आपको नुकसान पहुँचाएगी ये चीज़, वो वाली इंडिकेशन थी। उस जगह को हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैंने वीडियो वाइंड अप की, फर्स्ट फ्लोर दिखाया, ग्राउंड +1 घर था वो। सही। और वो घर भी बिल्कुल वैसा ही, ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ, उसमें चीज़ें रखी हुई। वीडियो मैंने फ़ाइनल की, अपलोड करने के बाद लोगों ने मुझे बोला वो मेंशन करके, यार ये पेंटिंग $10,000 की है, और वो 4-5 रखी हुई थी। सारी पेंटिंग्स वगैरह सब चीज़ें। अच्छा, ये जो पेंटिंग्स हैं ये कोई मशहूर पेंटर की लग रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है बंदा। मैं ख़ुद शॉक्ड हो गया कि यार इतनी वैल्यूएबल चीज़ें जो है पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं चीज़ों को नहीं उठाता। सही एक है, ऑफ गलत कोर्स। चीज़ है कि यार आप किसी जगह पे जाके वो चीज़ें करते हो। वो एक
मेरे साथ जो ये एक्सपीरियंस हुआ था कि यार इतनी वैल्यूएबल चीज़ें भी मिलती हैं, और मतलब मज़ीद लोकेशंस पे मुझे ये नहीं है सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की मैं तलाश में गया, तो मुझे बहुत सारी चीज़ ऐसी मिलती हैं मैं देखता हूँ, और फिर बाद में मुझे ऑडियंस बता रही होती है कि यार वो जो चीज़ तुम छोड़ के आए हो इतनी वर्थ इट थी, वो तुम ला के बेच सकते थे और उससे अच्छे पैसे कमा सकते थे। तो ये सीन भी हुए हैं मेरे साथ। ओए होए होए होए। एक तुम्हारी वीडियो में नज़र से गुजरी थी, उसका टाइटल था कि तुम्हें आईफोन मिला था कहीं से। ये मेरे ख्याल में नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक घर है। वो क्या सीन था? वो सीन ये था कि हमने घर को पहले एक्सप्लोर कर चुके थे, उस जगह की हम वीडियो बना चुके थे, मैंने उस जगह को एक्सप्लोर किया था लेकिन डिटेल वीडियो नहीं बनाई थी। सही। उस घर से रिलेटेड कोई पैरानॉर्मल चीज़ नहीं थी, जस्ट वो घर अबेंडेंड पड़ा हुआ था काफ़ी अरसे से। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं डे टाइम में गया क्योंकि वहाँ पे रात में जाना अलाउ ही नहीं है। सही है। अब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपको पता है, जब इतने अरसे से घर खाली पड़ा रहा है उसमें, और वो बसेरा उसके हो जाता है उसमें। बसेरा हो जाता है, और उसमें मुझे एक बिल मिला था सुई गैस का। वो था 1993 का था, आई थिंक 1992 का था। ओए होए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और वो कब छोड़ के गए ये एक रेफरेंस है, ये वो कब छोड़ के गए ये नहीं पता। ठीक है। तो उस घर को मैंने दिन में इन्वेस्टिगेट किया था, वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, शादी के कार्ड थे, बर्थडे कार्ड था, और उसमें शादी के कार्ड में यही मेंशन था, वो कार्ड 1994 का था। ओह। और वो घर जो है 90s से बंद पड़ा हुआ था या फिर 2000 से बंद पड़ा हुआ था, इस चीज़ के हमें कोई सॉलिड रीज़न नहीं मिला कि हम उसको दिखा सकें। अब वो मैंने घर एक्सप्लोर किया, अच्छा पुराना घर था, और मुझे यही होता है कि यार पुराने घरों में तहखाने होते हैं, अब तो आपको पता है तहखाने वगैरह नहीं होते, और घर को पूरा एक्सप्लोर किया, उसमें मुझे तहखाना मिला। अच्छा, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वीडियो बनाई थी उसमें डिटेलिंग में नहीं किया था, मैंने हर चीज़ को नहीं उठाया था। सेकंड टाइम जब मैं गया था तो हम तहखाने के अंदर गए। तहखाने के अंदर बहुत सारे बॉक्सेस नहीं होते, वो ट्रेजर बॉक्स होता है, आप जी जी। अक्सर वीडियोस में देखते होगे, संदूक। संदूक, फैंटेसी मूवीज़ में जो देखते होगे आप। जी तो जी जी। हमने ऐसी चीज़ें देखी, तो उसमें एक आईफोन की जो है बॉडी मिली और एक आईफोन मिला था। नहीं यार। लेकिन हमने उस आईफोन को देख के अंदाज़ा लगाया कि ये घर बहुत पहले बंद नहीं हुआ, ये रिसेंटली बंद हुआ होगा कोई। या ये भी हो सकता है कि किसी ने अपना सामान संदूक में डाल के वहाँ रख दिया हो। लोग ऐसा भी करते हैं। ऐसा भी करते हैं। मैंने भी किया एक दफ़ा कि अपना, जब मैं शिफ्ट कर रहा था तो अपना सामान, ऑफ कोर्स मेरे पास जगह कम थी तो सारा सामान डब्बों में डाला और वो दोस्त के बेसमेंट में रख दिया। तो कोई ऐसा केस हुआ होगा। कौन सा आईफोन था बाय द वे? आईफोन कोई बहुत पुराना मॉडल था, वो 5 था या 6 था समथिंग। अच्छा, चलो नाज़ाबाद की कहानी ना ये। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी पहले ब्रिज के इस पार रहते हैं, डीएचए के ऊपर बात करते हैं। एक प्रॉपर्टी के पीछे एक भाई ने किसी का मर्डर कर दिया था। उसकी कहानी ये थी कि आपने अक्सर सुना होगा कि यार प्रॉपर्टी के चक्कर में भाई ने जो है ना तसादुम किया, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं हाँ कि यार बेचो मुझे मेरा हिस्सा दो, ये थी। हाँ। अब मुझे वहीं के रहायशी ने मुझे ये बताई ये कहानी कि यार इस प्रॉपर्टी को आके एक्सप्लोर करो, यहाँ पे ये डार्क स्टोरी है। अब वो स्टोरी भी इतनी डार्क है यार, मैंने बोला करना चाहिए। कि भाई ने भाई को मार दिया भाई ने भाई प्रॉपर्टी को के मार चक्कर दिया। में। अब उस जगह की कहानी ये उसने मुझे बताई कि यार वहाँ पे फैमिली रहती थी, उसमें 3 भाई थे, और वाले साहब उनके थे नहीं, वालदा थी, सही। और 2 भाइयों की शादी हुई हुई थी, छोटे वाले की शादी नहीं हुई हुई थी। ओके। अब इसी तरह से जो है एक दिन ये लोग सब डिनर पे गए, जिसमें से छोटा भाई घर पे रह गया और वो बीच वाला भी भाई घर पे रह गया। एग्रेशन रहता था भाइयों में आपस में। छोटा वाला बोलता था कि यार प्रॉपर्टी बेचो और मुझे मेरा हिस्सा दो। और ये भी बहुत पुरानी बात नहीं है, ये तकरीबन 2012 की बात है, उसने सही मुझे है। जो बताई सब चीज़ें। तो फिर जो है ये लोग सब डिनर पे गए हुए एक रात। छोटे वाले भाई ने इसी तरह से किसी बात के ऊपर जो है ना बात शुरू की कि यार प्रॉपर्टी ये वो, तो लड़ाई झगड़ा आपस में बढ़ गया, और घर में कोई भी नहीं था। बीच वाला भाई था जो मिडिल ब्रदर होता है, हम्म। और एक वो छोटा वाला भाई था। तो जब तसादुम ज़्यादा बढ़ा तो हाथापाई शुरू हो गई। ओके। बीच वाले भाई ने छोटे भाई को मर्डर कर दिया, और पीछे ही बैकयार्ड के अंदर जो है ना उसकी बॉडी दफना दी। ओ तेरी खैर। अब इन्वेस्टिगेशन हुई, जाहिर सी बात है बंदा गायब है, इंक्वायरी चल रही है 2-3 दिन से। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने भी तफ्तीश शुरू की, और आपको पता है इतने एलीट में एरिया में रह रहे तो सोर्सेस कितनी होती हैं इन लोगों की। इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो कुछ जगहों से घर के ब्लड स्पॉट मिले,
तो उन्होंने ये भी बताया कि भाई हम जो है इस दिन डिनर पे गए थे तो ये दोनों घर में थे। तो डायरेक्ट शक उस पे गया कि यार कुछ काम हुआ है यहाँ पे, कोई गैर इखलाकी काम हुआ है जिसमें जो है ना ये बंदा गायब हो गया हमारा घर का अफराद। उन लोगों ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उसको लेके गए और टॉर्चर वॉर्चर किया, जो भी करते हैं आपको पता है। तो उसने सारी चीज़ उगल दी कि मैंने जो है ना इस बिना के ऊपर हमारी लड़ाई हुई थी और बाय एक्सीडेंट हुआ था, मैंने मारा नहीं था उसको, धक्का वक्का दिया था, वो गिर गया था, उसके चोट लग गई थी। और फिर जब लड़ाई बढ़ी तो फिर हाथापाई ज़्यादा हो गई, उसका उसने मर्डर कर दिया और पीछे बैकयार्ड के अंदर मैंने दफना दिया कि किसी को कुछ पता ना चले। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई। फिर वो घर जो है ब्लैक लिस्टेड हो गया, उन्होंने वो घर छोड़ दिया और जब छोड़ा तो फिर वो जब से ही प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी रह गई और पोर्ट्रियो ने अपना राज कर लिया उसके ऊपर। तो उसके बाद जो है वो ऐसी रह गई, प्रॉपर्टी को अबैंडन रह गई। तुम गए उसमें फिर? उसमें इन्वेस्टिगेशन की फिर मैंने। फिर इन्वेस्टिगेशन में मुझे बस यही मिला कि कचरा था वहाँ पे और अब एक कहानी थी जहन के अंदर कि यार आप ऐसा ये ऐसा चीज़ हो चुका है सोच यहाँ के पे। जा रहे हो कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होंगी। वहाँ पे कुछ ख़ास नहीं था, बस ये एक स्टोरी थी जिसके बिहाफ पे मैंने ब्लॉग बनाया कि इंटरेस्टिंग पार्ट था कि यार यहाँ पे मर्डर हुआ है। कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जहाँ की आपको हिस्ट्री पता हो कि भाई यहाँ पर उसने धक्का दिया था, यहाँ इस तरह की चीज़ हुई थी, ये वो, और यहाँ दफनाया था, तो आप वो फील करते हो, उस पॉइंट में जाते हो। जैसे मैं कभी भी लाहौर जाता हूँ, शाही किले में जाता हूँ, तो मुझे वो एक फ़ील आता है कि अच्छा यहाँ पे फांसी लगती होगी, यहाँ पे जो है डांस होता होगा, यहाँ से हाथी आता होगा। मज़े की स्टोरी है यार, बड़ा अफसोस हुआ है। पुरानी कहानी है। पुरानी कहानी, और एक आपके माइंड के अंदर जब ये चीज़ें आप कहानी सुन लेते हो ना कि यार इस बंदे के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, इस घर के अंदर ये वाक़या हुआ है, तो आप वैसी जो है थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है और सहमे हुए भी होते हो कि यार यहाँ पे मैं जा रहा हूँ व्लॉग बनाने के लिए, कहीं वो ऐसा घर ना हो आज भी उसकी है? रूह ना भटक रही हो। वो घर आज भी है। वो घर आज भी है। डिफेंस का कौन सा फेज़ है? नहीं, ये नहीं बता सकता। ये नहीं बता भाई कितना बड़ा फेज़ है, ये नहीं बता सकते। कुछ नहीं बता सकता। चलो, एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जिसका आप नाम नहीं बताना चाहेंगे। इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी ये है कि इसकी भी मैं स्टोरी नहीं बताना चाहता, लेकिन चलें अब आपने डिस्क्लोज़ कर दिया है नाम तो डिस्क्लोज नहीं किया, नाम लेकिन तुमने डिस्क्लोज़ नहीं। लिखा हुआ है यहाँ पे ये वाला अस्पताल। सही है। क्या सीन? अब वहाँ पे जो है एक ज़माने पहले कहानी मशहूर थी, क्या कहते हैं, मुर्दा खाना के पीछे एक बिल्डिंग थी और उसके चौथे फ्लोर पे आईसीयू बना हुआ था। बहुत मशहूर किस्सा है, हाँ ये, हाँ। आईसीयू बना हुआ था तो दो दोस्तों को एक्सीडेंट हुआ और वो ब्लैक लिस्टेड था। आईसीयू के यहाँ पे जो है ना लाइटें जलती हैं रात के टाइम हाँ। और ऐसा लगता है कोई बंदा अंदर है। एक्सीडेंट हुआ दोनों दोस्तों का, वो इमरजेंसी गए ट्रॉमा सेंटर, उन्होंने बोला भाई यहाँ पे जो है ना ये बंद है अभी, वर्किंग चल रही है, तुम इस तरह से ओपीडी के फोर्थ फ्लोर के ऊपर चले जाओ। वो उसी तरह से फोर्थ फ्लोर के ऊपर गए और वो उसी आईसीयू तक पहुँच गए। उसी फ्लोर के ऊपर बस वो आईसीयू बना हुआ था उस टाइम पे ना। तो वहाँ पे आईसीयू की तरफ गए और ये स्टोरी है, मैंने जिसके बिना पे इसको एक्सप्लोर किया। आईसीयू गए, आईसीयू जाने के बाद जो है ना एक लेडी डॉक्टर निकल के आती है, बोलती है यहाँ पे तो इलाज नहीं होगा, तुम्हें इमरजेंसी में ही जाना पड़ेगा और यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो लड़के नीचे उतर के गए और जब जैसे ही ओपीडी के गेट के ऊपर आए, वहाँ बंदा खड़ा हुआ, बोल रहा है वो तो इतने टाइम से बंद है, तुम लोग वहाँ ऊपर क्यों गए, तुम्हें किसने जाने दिया। बोल रहा है वहाँ पे हमें लेडी डॉक्टर मिली है और उसने हमें ये बोला है कि तुम वापसी इमरजेंसी की तरफ जाओ। तो एक जो है ना ये वाला पैरानॉर्मल वाक़या कि बिना पे मैं वहाँ पे गया, मैंने इन्वेस्टिगेशन की, प्रॉपर मैंने व्लॉग बनाया और उसकी जो सबसे पुरानी साइड है, डार्क साइड, वो यही है। वहाँ पे एक टंकी है जहाँ पे उस हॉस्पिटल का सारा इक्विपमेंट पड़ा हुआ है पुराने ज़माने का, वो भी ट्यूब लाइट्स और ऑपरेशन थिएटर वाली चीज़ें, लाइट्स पड़ी हुई थी जो ऑपरेशन करते हुए फोकस लाइट होती हैं। उस डार्क साइड को मैंने एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद हमारे साथ सिर्फ ये इंसिडेंट हुआ, आफ्टर एडिटिंग मुझे किसी सब्सक्राइबर ने वीडियो पिक्चर भेजी, स्क्रीनशॉट भेजा बेसिकली। मैं उस ओपीडी की तरफ वहीं पर ही जो आईसीयू वाला वाक़या हुआ था, मैंने वहीं पर ही व्लॉग बना रहा था और पीछे स्मोक था, स्मोक के अंदर किसी पैरानॉर्मल चीज़ की शक्ल बनी हुई थी और वही, वो हाँ। ईमेल में मुझे भेजा था और वो ईमेल गायब हो गई मेरे पास से भी। और वो ईमेल मुझे कभी नहीं मिली। मैंने सोचा था कि स्टोरी पे लगाऊंगा,
गायब हो गई वही मिल। तुमने अपने व्लॉग में उस हॉस्पिटल का नाम लिया है? लिया है, लेकिन आपके पॉडकास्ट में मैं इसलिए नहीं लेना चाह रहा। और वो मैंने व्लॉग बनाने के बाद भी गलती की। मुझे काफ़ी जो है ना प्रेशराइज़ किया गया कि उस व्लॉग को जो है अब रिमूव कर दो। तुमने रिमूव किया? नहीं। प्रेशर में तो किसी के आ नहीं रहा, यहाँ बोला है मैं नाम नहीं लेना चाहता। भाई आप लोगों ने गेस करना है कि इस अस्पताल का नाम क्या है। आपका टास्क ये है। ये जो कहानी है बड़ी मशहूर कहानी है। अस्पताल का ये चौथा चौथा माला ना, ये 4th फ्लोर। फोर्थ फ्लोर है। मैंने सुना है इसके बारे में और आपने बताना है कि कौन सा हॉस्पिटल है। इंटरेस्टिंग। डमलोटी वेल, क्या सीन है डमलोटी का? यार डमलोटी वेल है मलीर के अंदर, हम्म। मतलब कराची का एक आखिरी कोना लगता है, वहाँ पे ये वेल्स आते हैं। तो ये पैरानॉर्मल से रिलेटेड कहानी नहीं है। अब ये है ब्रिटिश एरा के जो है ना वो हैं वेल्स के, उन्होंने अंग्रेज़ों ने बनाए थे कि मलीर से पानी छूटेगा और ये मुख्तलिफ़ एरियाज़ में डिवाइड होगा। और वो अब सूखे हो गए हैं बिल्कुल ही, अब कुछ कुछ चलते हैं लेकिन सूखे हो गए हैं। मैं जिस साइड पे गया था वो सूखे पड़े हुए थे। अब पहले मैं यही करता हूँ कि वर्किंग करता हूँ, तो वहाँ के जो है मकामी ने बताया कि भाई यहाँ पे जो है ना ये कुएँ हैं, वीडियो यहाँ पे तुम बना सकते हो, लेकिन आज तक कोई नीचे नहीं उतरा। और मैं तुम्हें चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि तुम भी नहीं उतर सकते नीचे, और रात के टाइम तो कतई नहीं उतर सकते। और ये सारा मैंने जो इंक्वायरी की वो डे टाइम की थी। अब मैं गया उस वेल के पास तो बोल रहा है हमारा बचपन गुजर गया, हमारे बड़ों का बचपन गुजर गया। और वो कुएँ इतने बड़े हैं कि बाकायदा आप अंदर उतर जाओ और स्पेस भी बनी हुई है, लेकिन अब वो तोड़ दी कि कोई नीचे ना उतरे। अब हमने ये वीडियो स्टार्ट की तकरीबन रात के 12 बजे के बाद। इधर साइड जो है वो हैं खेत हैं, इधर साइड पे खेत हैं, मतलब टोटल आप खेत जंगल ये सारा इन्वायरमेंट था। और इधर एक कुआँ है, इधर एक कुआँ है, और स्पेस से कुएँ बने हुए हैं। अब वो व्लॉग हमने शूट करने के लिए उधर आए और अपनी लोकेशन ढूंढने लगे कि यार हमें इस टास्क को पूरा करना है और इस कुएँ के अंदर उतरना है। जो कि रिहायशी बताते हैं कि सिर्फ जो है यहाँ पे अंग्रेज़ ही उतरे थे, उसके बाद कोई नहीं उतरा, हमारा मकामी कोई नहीं उतरा। तो उस चैलेंज को मैंने पूरा करना था। अब उसमें एक पतला सा रास्ता जा रहा था बिल्कुल, अगर आप वो वीडियो देखेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, और वो वाइब एक अलग ही वाइब है। अब मैं उस पतले से रास्ते में से नीचे उतरा, ऐसे तैसे करके नीचे गया। मैंने नीचे देखा बाकायदा सांप के बिल बने हुए थे, और उसमें सांप भी होंगे। हम्म। उस व्लॉग को हमने एग्जीक्यूट किया, बिल्कुल सेफ साइड हम ऊपर आए। कुछ चीज़ें थी हल्की फुल्की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी, जैसे लेकिन कि? वो जैसे कि जब मैं नीचे उतरा तो हमारा दोस्त ऊपर खड़ा हुआ था, तो उसने बोला कि यार यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और लोमड़ी है नहीं लेकिन कुत्ते जैसी लोमड़ी की आवाज़ें आ रही हैं। ओह। और अब जंगल भी है, खेत भी हम्म। हैं, तो कुछ भी हो सकता है कोई और चीज़ हो, कोई सुअर हो, हम्म। कोई बोर वगैरह हो जंगली। तो हम वहाँ पर से ऊपर आए। ऊपर आने के बाद रास्ते में से, उसका बहुत बड़ा रास्ता था, और मतलब लाइट्स ऑफ कर दो अपनी बाइक की या फिर गाड़ी की तो मतलब कुछ नहीं दिखेगा आपको सामने बंदा क्या है। एक और कुआं दिखा, मैंने बोला यार यहाँ पे जो है अब्दुल्ला शॉट लेते हैं। मैंने शॉट लेने के लिए गाड़ी बाइक रुकाई, तो उसने बोला यार यहाँ नहीं रुको, बिल्कुल अनसेफ है जगह और हम लुट जाएंगे यहाँ पे। और वो मतलब बेहद ख़तरनाक रास्ता कि आप वहाँ पे चले जाओ आपके होश उड़ जाएं कि वो ये जगह है क्या और वीडियो बनी कैसे थी। और वो मतलब मेरे पास कोई सेफ्टी नहीं होती, कोई गन नहीं होती, कोई चीज़ नहीं होती। तो उसने बोला यार एक ट्रॉलर गया आगे, उसको दो बंदों ने रोका है। मैंने बोला यार वहीं के रिहायशी होंगे, आपस में गपशप कर रहे होंगे कि कहाँ जा रहे हो क्या नहीं जा रहे। मैंने एज़ यूजुअल अपनी लाइट वगैरह उठाई और शॉट वगैरह लेने शुरू कर दिए। दो बंदे आए, रुके। वो समझ रहे थे अच्छा हम जो है किट शिट में थे, और वो वहाँ के मकामी कमीशलवार में थे। वो समझे हम कोई जो है ना गलत काम कर रहे हैं या लाश वाश फेंकी है कुछ इस तरह का समथिंग। उसने मुझसे सवाल भी किया यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने ऐसी मजाक में मैंने बोल दिया, मैंने बोला बंदा फेंका है हमने यहाँ से। तो वो ऐसी वो भी मजाक में समझ रहा था। मैंने बोला अब्दुल्ला बाइक पे बैठो। वो मेरे साथ बाइक पे बैठा। पहली किक मारी है, बाइक हमारी बंद हो गई। दूसरी किक में मैंने देखा है किक मारने का, जब मैं पीछे देखा बंदे ने ऐसा ढाटा लगा हुआ और एक हाथ में पिस्टल, और वो भागता हुआ आ रहा। मेरे दोस्त के हाथ में लाइट थी, उसने वो लाइट पकड़ ली। उसने बोला कि रुक जाओ, अगर भागे तो मैं गोली मार दूंगा। अब हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, मैंने बाइक ही भगानी शुरू कर दी। और वो बाकायदा पीछे आए, लेकिन फिर वो गायब हो गया। हमारी वीडियो लाइट थी तकरीबन कोई वो 5-6 हज़ार की, वो चली गई थी उस चक्कर में। और वो हमारी भी बचत हो गई थी। एक और ये ये कितने बजे का बेवकूफ़ी। वाक़या था? ये हमें 4 बज चुके थे सुबह के, अंधेरा था, फजर की अजानों का टाइम था। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा।
चलेगा बसेरा शूट करने के लिए डमलोटी यहाँ? वाह मैन, मज़े का किस्सा है ये। स्लॉटर हाउस, कौन सा स्लॉटर हाउस है ये? इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, लोकेशन नहीं बता सकता, लेकिन ये सही, कराची के अंदर ही मौजूद है, और मतलब एक कोने पे जाके, ठीक है, बिल्कुल बीच में नहीं है कराची के। ठीक है। सब्सक्राइबर थे दो मेरे, तो उन्होंने बोला कि यार फहद भाई यहाँ पे आके वीडियो बनाओ। बड़ी इंटरेस्टिंग लोकेशन है। उसके कुछ पार्ट्स वर्किंग के अंदर है और कुछ पार्ट्स जो है वो डिवाइड हुए हैं, वो अबेंडेंट पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ज़माने पहले हराम जानवरों का खून जो है बिकना शुरू हो गया था और हराम जानवर कट रहे थे। स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है वो हराम जानवर कौन से थे, लेकिन वो ही कार्रवाई चल रही थी। ठीक है। गवर्नमेंट की नज़र में आया और लोगों ने कंप्लेन की, तो वो सील कर दिया। उसका एक पार्ट अभी तक सील है, जिसकी कहानी मैं आगे सुनाऊंगा। अब उन दोनों बच्चों ने मुझे बुलाया कि यार यहाँ पे जो है हम ब्लॉग एग्जीक्यूट करते हैं, बनाओ यार फाद वे बनाओ। मैं गया था तकरीबन शाम के 4, डे लाइट में गया था। ये डे लाइट की सारी बातें अपना बताऊंगा। हम्म। उसमें एक बच्चा था हैदर और एक था फराज। फराज ने मुझे बुलाया था, और वो बच्चे छोटे हैं, तकरीबन एक मैट्रिक में होगा और एक 7 क्लास में होगा। फराज जो है बड़ा है, वो हैदर छोटा है। वो मुझे उस लोकेशन पे लेके गए, और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था। और मेरा जो दोस्त है उसको थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे कि नज़र आती हैं, या फिर उसको फ़ील होता है, क्योंकि उसका कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस गुजर चुके हैं जो कि उसको महसूस हो जाता है। सही। अब मैं जो है लोकेशन को विज़िट कर रहा, और साथ में व्लॉग भी बना रहा कि यार यहाँ पे ये मुझे फराज गाइड कर रहा, और मेरे साथ जो बैक पे था वो दोस्त था, और उसका दोस्त मेरे दोस्त के साथ था, हैदर। हैदर बच्चा है। तो व्लॉग बनाना हमने स्टार्ट किया, लोकेशन को एग्जीक्यूट किया, और वहाँ पे हमें जो है बाकायदा बकरे के सर पड़े हुए मिले एक जगह, बहुत सारे सूखे हुए। हमने उस जगह को एग्जीक्यूट किया, और अबेंडन जगह पूरी, बहुत बड़ा सा स्लॉटर हाउस वहाँ पे, मतलब सिर्फ कचरा था और कुछ नहीं था। उसको एग्जीक्यूट किया। अच्छा, वो बच्चे की मज़ेदारी की बात ये, वो छोटी छोटी चीज़ें डिटेल में हमें बता रहा है कि यार जो हैदर था कि यार फात भाई यहाँ चलो, यहाँ पे जो है ना तुम्हें बकरे के सर मिलेंगे। जैसे कि वो होता है ना, एक चीज़ उसको पहले से फ़ील हो रही होती है और बता रहा होता है, या तो उसने वो जगह वो पहले से पहले घूमी से हुई है। देखी होगी। अब मेरे दिमाग में भी यही था कि यार उसने ये जगह पूरी सी अपने देखी हुई है, माइंड मैपिंग करके आया हुआ है कि फात भाई को यहाँ यहाँ लेके चलना है, और यहाँ यहाँ चीज़ें वो मिल जाएंगी। वो पहले मुझे वो बकरे वाली सर वाली जगह पे लेके गया, बहुत सारी सीढ़ियाँ पड़ी हुई सूखी हुई। वाई डोंट नो कि वो मेडिकल पर्पस से रिलेटेड पड़ी हुई हैं या फिर बेचने के लिए या किस चीज़ के लिए, सही। लेकिन वो वहाँ चीज़ें पड़ी हुई थी। उसके बाद हम वहाँ से निकले। बोला यहाँ पे बच्चों को लाके मर्डर किया गया था, उनकी लाशें भी पड़ी हुई हैं। मैंने बोला, मैंने दिमाग में वही बात आया, बच्चा है बचकानी बात कर रहा है, मैंने हंस के इग्नोर कर दिया। उसके बाद हमने वीडियो बनानी स्टार्ट की। मैं और फराज अंदर थे, और वो हैदर और मेरा दोस्त वहीं पर ही स्लॉटर हाउस की मशीनरीज़ की तरफ था, पुराने ज़माने की मशीनरी जिसमें ऑटोमेटिक जानवर दालो बस कट के निकले। तो वो उस मशीनरी के पीछे थे। हैदर जो है किसी से बात कर रहा, और वो मेरे दोस्त ने देख लिया। मेरा दोस्त उसके करीब गया, बोल रहा है ये तुम क्या कर रहे हो? बोल रहा है नहीं नहीं, वो फराज था, उससे मैं बात कर रहा था, हालांकि वहाँ कोई भी नहीं था। और वहाँ एक शीशा था उन मशीनरीज़ के पीछे रखा हुआ था, बिल्कुल पतली सी जगह थी, वो उसने हैदर ने तोड़ा। तो मैंने बोला कि यार तुम लोग तोड़ फोड़ नहीं करो, यहाँ पे वीडियो बनाने हैं, ऐसा ना हो शोर शराबे से हमें कोई भगा दे। अब हैदर जो है वो मेरा दोस्त जो है, उसने ये पॉइंट नोट कर लिया, लेकिन वो मुझे बता नहीं पा रहा, वो मेरे पास भी नहीं आ रहा, वो सिर्फ उसके पीछे लगा हुआ उसको देखे जा रहा। हैदर साहब निकल के आए, वो मेरे दोस्त के साथ बाहर गए। बाहर जाने के बाद बोलते हैं देखो फात भाई को हम डराएं। उसने बोला भाई क्यों, तुम्हारा दिमाग विमाग ख़राब है, क्यों डराएं? हम तो वीडियो बनाने के लिए आए, डराने के लिए थोड़ी आए। वीडियो नहीं बन पाएगी। बोल रहे यार यहाँ से मैं पत्थर उठाता हूँ बड़ा सा, और उसकी विंडो तकरीबन कोई 25 फीट की विंडो होगी स्लॉटर हाउस की, बोल रहा है यहाँ से मारता हूँ मैं। उसने बोला नहीं करो यार, वो लगा जाएगा पत्थर, ऐसे नहीं करो। वो दोनों बाहर थे और हम दोनों अंदर थे। मेरा दोस्त बता रहा है उसने बाकायदा ईंट का इतना बड़ा टुकड़ा उठाया, नॉर्मल बंदे से नहीं उठाया जाएगा, और 20-25 फीट की ऊंचाई पे बंदा नहीं फेंक सकता, आप भी नहीं फेंक सकते, वो इतना भारी था। उसने फेंका और वो आके गिरा। मैंने बोला ये क्या हरकत हुई है? अब मेरे माइंड में यही कि यार कोई पैरानॉर्मल हरकत हो रही है। मैं बाहर आया, मैंने बोला क्या कहते हैं हैदर तुमने किया है? मैंने अपने दोस्त का नाम लिया कि यार तुमने किया? बोले, उन्होंने उस टाइम पे डराने के लिए मुझे बोल दिया कि नहीं नहीं हमने नहीं किया, और ये तो कोई चीज़ हुई है।
एज़ यूजुअल फिर हम जो है व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। मैंने बोला यहाँ पे चीज़ें हैं, हमें डेटा मिल सकता है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, रिकॉर्डिंग हो जाएगी हमारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की। लेकिन हम मोहतात हो गए कि यार जब पत्थर हमारे सर पे आ सकता है ऊपर से, वो मशीनरी पे आके गिरा तो हम पे भी गिर सकता है। व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। एक ड्रम रखा हुआ था लकड़ी का, उसके ऊपर में वो जो है फराज चढ़ा, उसने फराज ने घोंसले को पैर मार दिया। मैंने उस टाइम पे भी बोला, मैंने बोला यार परिंदों का घोंसला है, तुम क्या कर रहे हो, इसके ऊपर पैर नहीं मारो इस तरह से। ये सारा सीन क्रिएट हुआ। मैंने फिर वो घोंसला उठवा के साइड में करवा दिया कि यार चिड़ियों का वो घोंसला अच्छी बात नहीं है। ब्लॉक एग्जीक्यूट करके हम बाहर आए। बाहर आने के बाद पहले उसी लोहे के दरवाज़े के ऊपर खुर का टुकड़ा आके लगा। मैं पीछे शक्ल देख रहा हूँ इनकी, ये मुझे देख रहे हैं, और वो जो इन्होंने जो है पहले ख़ुद हरकत की थी क्रिएटेड, वो दोनों भी डर गए थे। लेकिन वो चीज़ मुझे नहीं बताई कि यार हम लोगों ने की थी। मैंने बोला ये क्या हो रहा है, और मैंने व्लॉग चल रहा था उस टाइम पे। मैंने पीछे भी कैमरा घुमाया, उन लोगों ने किसी ने ये कोई हरकत नहीं की कि कोई क्रिएटेड हरकत हो। उसके बाद फिर एक और पत्थर आया, फिर एक और पत्थर आया, फिर इन्वेस्टिगेशन हम करने लगे। मैंने बोला यार यहाँ से निकलते हैं। तो जो हैदर था, हैदर ने बोला यार यहीं पर ही रुके रहो, अभी होगी बारिश, अभी नहीं जाओ। सिर्फ एक इतने से हिस्से के अंदर जिस जगह हम खड़े हुए थे वहाँ बाकायदा फुहार शुरू हुई और फुहार रुक गई। मेरा दोस्त मेरे पास आया, मुझे कोनियाँ मारने लगा, मुझे बता नहीं पा रहा। और उसकी वजह ये थी, हैदर ने थोड़ी देर पहले ही बोला कि यार तुम जो चीज़ें देख रहे हो फ़ाहद भाई को नहीं बताना। पहले बात करते हुए देखा, और वो चीज़ उसने नोट कर ली थी। उसने बोला भी था हैदर को, ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, कौन है तुम्हारे सामने। और उसने बोला कि तुम इस चीज़ को देख चुके हो और तुम्हें पता है मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ये फ़ाहद भाई को नहीं बताना। ये सारा सीन हुआ। मगरिब का टाइम हो चुका था। जो स्लॉटर हाउस वर्किंग के अंदर था वहाँ बाकायदा हमें कोई बंदा खड़ा हुआ दिखा, और कुत्ते तकरीबन 20-25 कुत्ते होंगे, और सारे उस स्लॉटर हाउस को देख के भौंक रहे, बुरी तरीके से भौंक रहे। ये अबेंडेंड स्लॉटर हाउस है और ये वर्किंग वाला स्लॉटर हाउस है। इस साइड पे सारे कुत्ते देख के भौंक रहे, और बैटरी बिल्कुल हमारी ड्रेन हो चुकी थी, और बच्चे ने जो जो चीज़ें बोली थी और वो सारी चीज़ें हो रही थी। वहाँ से हम निकले। हमने उस टाइम पे व्लॉग वहीं पर ही रोका, और हमने बोला कि यार ये चीज़ तो हमारे साथ हो रही है और मज़ीद मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मुझे मेरा दोस्त आता है, कोनी मारता है, बोलता है इनको नहीं बताना, तुम सामने देखो कोई औरत खड़ी हुई है। ये वहीं की साइड की बता रहा हूँ बात, जहाँ पे हमारे पास इन लोगों ने क्रिएटेड हरकत की थी और वो खुर आया था। उसी के दरवाजे के ऊपर कोई औरत खड़ी हुई थी। तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर मैंने बोला कहाँ है, कहाँ है। बोल रहा यार तुम पागल हो, वो चीज़ चली गई। और वो हैदर ने भी देखी थी। व्लॉग बना के हम वहाँ से निकल रहे, और हैदर की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। मैंने बोला यार ये पागल वागल हो गया, इससे बोला व्लॉग बंद हो चुका है, ये हरकतें ना करे। बोल रहा यार मैं इसको मना कर रहा था, यहाँ लाने से पहले भी हम लोग मुबारक विलेज गए थे, वहाँ भी इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ हो गई थी, हमने इसका इलाज करवाई, ज़बरदस्ती मेरे साथ पीछे लग के आ गया। उसको मैं भी मना कर रहा था। और वो वहाँ से स्लॉटर हाउस से निकलते टाइम व्लॉग वगैरह सब ख़त्म हो गया था, मगरिब का टाइम हो रहा था। वो गर्दन घुमा रहा और पीछे की तरफ देखे जा रहा है। बोल रहा वो खड़ी हुई है, वो खड़ी हुई है, वो हमें जाने नहीं देगी, वो खड़ी हुई है। मैं ज़बरदस्ती उसको, मैं भी डर गया एक सेकंड के लिए कि यार ये मुझे ना मारना शुरू कर दे। उसको मैंने बहला के फुसला के मैं बाहर लेके आया। मैंने बोला भाई ये हरकतें नहीं करो, और उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। उनको मैंने घर भेजा, मैं अल्लाह अल्लाह करके वहाँ से निकला हूँ। और वो स्लॉटर हाउस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और ये उस साइड की बात बता रहा हूँ जो आधी साइड वर्किंग में है और आधी साइड अबैंडेंड है। दूसरी दफ़ा फिर मैंने ब्लॉग बनाया, और ये मतलब वहाँ पे हमारे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक या दो हुई थी, लेकिन वो सही। स्लॉटर हाउस बहुत बड़ा है। वो तकरीबन 2012 से बंद है, 2012 या 2013 से। हम्म। वहाँ पे हमें 20 से 25 उल्लू दिखे, चिमगादड़े, बेतहाशा, रेफ्रिजरेटर। अनसर्टेन माहौल था बिल्कुल। व्लॉग हम एज़ यूजुअल व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो इन्वेस्टिगेशन करते, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन हम बिल्कुल रेफ्रिजरेटर जहाँ पे सर्द खाने बने हुए थे उसके बाहर थे। कोई बाकायदा मखलूक गई, वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाई, वो इतने नैनो सेकंड्स में गई कि हम मतलब वहाँ से फिर हम लोगों ने बोला कि यार यहाँ से निकलते हैं। पहले भी एक इंसिडेंट हो चुका है और ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। जो इस एज के बच्चे होते हैं 8 9 10 क्लास के, इनको मस्ती बहुत होती है। अभी कुछ अर्सा पहले मेरी पॉडकास्ट में भी एक लड़का आया था, बच्चा था वो,
हम जो फॉर्म भरते हैं ना, जो गूगल फॉर्म होता है, तो उसमें लिखा जाता है कि भाई आपने 18 या 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। सही। अब खैर वो बच्चा आ गया। अब उसने क्या किया कि देखा देखी में उसने भी बसेरा नाम का चैनल बनाया और वो बसेरा टाइप का कंटेंट करना शुरू हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे हैं, तुम 4 साल से कर रहे हो, मैं तो खैर बोलता ही रहता, तुम क्या कहना चाहोगे जो बच्चे जो इस किस्म के कंटेंट में आ गए? यार बच्चों को शौक बेसिकली यही होता है कि यार देख के तो आए है क्या, घर वालों को नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये चीज़ें मतलब एक दफ़ा जब गले पड़ जाती हैं, और एक आपका दीन ईमान पक्का होना चाहिए अगर आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हो। अगर आपका माइंड बिल्कुल मजबूत नहीं है ना, तो आप मतलब इस चीज़ से बिल्कुल ऐसे हो जाओगे कि आपको ये खा जाएगी ये चीज़। हेल्थ आपकी ख़राब होनी शुरू होगी, चीज़ें आपकी बिल्कुल ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी, अनसर्टेन होनी शुरू हो जाएंगी, घर में परेशानियाँ आप लेके आ जाओगे। इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकायदा अगर आप जा रहे हो, वैसे तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ये चीज़ें खुद अच्छी नहीं है। और मैं भी आज इस चीज़ को बताता हूँ कि मेरा भी एक टाइम आएगा कि मैं इस चीज़ से दूर चला जाऊँगा, और दूर होने की कोशिश कर रहा हूँ। कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरे साथ खुद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि यार बस अब ये मेरी बस हो गई है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, मुझे खुद प्रेशर है घर वालों की तरफ से। अच्छा जी, एक बहुत बड़ा घर है, एक बिग मैंशन है, जहाँ पर आप रैंडमली चले गए थे, वो क्या सीन था? रैंडमली इस तरह से गया था कि वो लोकेशन जो है वैसे ही मैं आते जाते देखता था कि यार इतने टाइम से अबेंडन पड़ी हुई है। हम्म। तो मैंने इंक्वायरी की, तो मुझे उसने बोला कि था एक जानने वाला, उसने बोला यहाँ पे तुम जाके देखो। क्योंकि स्टोरीज़ तो हमें नहीं पता, लेकिन जस्ट रैंडम एक मेंशन है, बहुत बड़ा मेंशन है वो। हम्म। तो मेरे दिमाग में यही था कि यार किसी की रिहाइश भी होगी यहाँ पे। तो मैंने व्लॉग एग्जीक्यूट किया रात के तकरीबन 1 बजे के टाइम। अब मैं अंदर गया तो मुझे एविडेंस इस तरह के मिले कि ये किसी टाइम पे स्कूल हुआ करता था, क्लासेस लिखा हुआ था, और वो मतलब मेंशन मेरे दिमाग में किया है रिहाइश, वो स्कूल से रिलेट कर रहा था। वो चीज़ एक थोड़ी सी समझ नहीं आ रही थी मुझे। तो उस व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया, वो चीज़ें मैंने देखनी शुरू की। एक मैं फ्लोर के ऊपर गया, वो ग्राउंड +1 था। उसके अंदर जो है पुराने ज़माने मैगज़ीन के ना, जैसे कि हीरोइंस होती थी, क्या कहते हैं, नूर जहाँ, इस टाइप की जो आर्टिस्ट होते थे, उनकी पिक्चर्स वगैरह लगी हुई थी। अच्छा। व्लॉग एग्जीक्यूट किया ही था मैंने रैंडमली, मैंने स्पीड में बनाया था बहुत, व्लॉग में हम्म। डिटेल में नहीं गया था। हम्म। तो हमारे दिमाग में यही था कि यार कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तो है ही नहीं, बस ये ऐसी है कि किसी की याद में छोड़ा हुआ वो घर इतना बड़ा। तो वहाँ पे हम ब्लॉग वगैरह रिकॉर्ड कर रहे दरवाज़ा अचानक से बंद होता है। और वो दरवाज़ा इस तरह का था कि भाई मतलब जो जाम दरवाजे नहीं हो जाते पुराने ज़माने के, उसको बाकायदा हमने खोला है, वो खुला ही नहीं। उसको फिर ज़ोर से खोला, वो तब भी नहीं खोला, हमने दूसरी साइड से बाहर निकले और वो भागे हम, कि यार ये आखिर चीज़ हुई क्या है। हालांकि स्टोरी कोई नहीं पता, हम्म। और कुछ भी हमारे माइंड में नहीं था पैरानॉर्मल एक्टिविटी। हमने बोला जैसे एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे और निकल जाएंगे, चीज़ दिखाएंगे, लोकेशन हम्म। दिखाएंगे, बस ये सीन था। वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई, लेकिन हम लोग वहाँ से सेवली निकल गए। ऐसे घर बहुत सारे हैं जहाँ पे जो खाली, क्या ये बात सच है कि जो घर खाली पड़े रहते हैं वहाँ पे बसेरा हो जाता है? यार मेरा कहना ये है कि वाकई में ऐसा होता है, तकरीबन 15 साल 10 साल, और ये चीज़ें एग्जिस्ट होते हो जाती हैं वहाँ पे। वहाँ पे उनकी रिहाइश हो जाती है। जब इतने साल से कोई घर बन पड़ा रहा है, तो ओबियसली सोचने अगर वाली किसी बात है। घर की या कमरे की लाइट आप ना जलाओ, जैसे कहते हैं ना मगरिब के टाइम पे आप रोशनी जला दो, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें तुम्हें लगता है कि चांसेस बढ़ जाते हैं? चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी मैं एक बताऊँ आपको बात, मैंने एक जगह व्लॉग बनाया था, वो मतलब है करीब ही है, फिर मेरी रिहाइश से करीब ही है। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यार यहाँ पे जो है ना तुम ब्लॉग बनाओ, और ये तकरीबन 20 साल से खाली पड़ा हुआ है, और वो एक पोर्शन है, सही है। मतलब रिहाइश है, ऊपर भी है, ग्राउंड फ्लोर पे भी है। और मैं व्लॉग बनाने के लिए गया, व्लॉग बनाया, सब चीज़ें की। तो मैंने उनको व्लॉग दिखाया भी, मैंने बोला ये देखो इस तरह से अंदर से घर की लोकेशन है, ये हालत है, और दरवाजे वगैरह पे ताले हैं, आप जा नहीं सकते। उन्होंने मुझे सीक्रेट रास्ते से अंदर जो है ना एंटर करवाया था। उन्होंने बोला फ़ात भाई हमने आपको बताया नहीं है, यहाँ पे एक वाक़या हुआ था जिसकी वजह से ये घर खाली हुआ है, यहाँ मर्डर हुआ था, और वहाँ सामान वैसे ही एग्जैक्ट सामान पड़ा हुआ है। उन्होंने एक और चीज़ बताई, बोल रहे हैं बिजली की लाइनें कटी हुई हैं, सारी गैस की लाइनें कटी हुई हैं। अंदर वो पुराने ज़माने का वो वाला सेवर होता था, वो तकरीबन 1 महीने तक जला है।
ना कोई अर्थ है अंदर, ना कोई मतलब है ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं है बिजली का। तो घरों में आ जाते हैं। घरों में आ जाते। घरों की अगर बात करें तो नाज़ाबाद नंबर 4 में घर है जहाँ पे ऊइजा बोर्ड लेकर तुम बैठे थे। वो आपको पता है मशहूर ज़माना घर है। हाँ, अब पब्लिक डिमांड भी थी। पब्लिक डिमांड। पब्लिक डिमांड, किस घर में जाओ। इस घर में जाओ, यहाँ पे जो है कोई गेम खेलो। और ओके। ये बेसिकली ये डिमांड शुरू हुई कराची के सेंट्रल में एक और घर है उसकी, जिसमें आपने रील्स में देखा कि यार कोई म्यूज़िक सिस्टम रखा हुआ था पुराने ज़माने का और विंटेज चीज़ें थी। उस घर में वो मैंने चैलेंज लिया था, लेकिन मैं वहाँ एग्जीक्यूट पूरा नहीं कर पाया। उसकी कहानी मैं आगे सुनाता हूँ। तो मैंने ओइजा बोर्ड जो है उस घर में खेलना प्रेफर किया कि यार नाज़िमाबाद नंबर 4 का घर खाली है, वहाँ पे वैसे ही जो है आप फ्रीली जा सकते हो, उसमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो हमने, मेरे साथ एक और लड़का था अबू बकर, और मेरा एक दोस्त था। अब वो वैसे ही गए रैंडमली हंसी मजाक करते हुए, वो साथ में गालम गलोच भी चल रही है उनकी, सही। ऐसे स्लैंग्स चल रहे कि जो है मुनासिब नहीं थे। तो मैं उनको मना कर रहा, मैंने बोला भाई ये नहीं करो, यहाँ पे जो काम करना है वो करो, और कोई चीज़ इस तरह से गले ना पड़ जाए। अब वो अपने लगे हुए पत्थर उठा के उन्होंने उसके बैकयार्ड के अंदर, वो जो आपको मैंने दिखाया था तय खाने में, वहाँ पे पीपल का एक पेड़ उग रहा है ऐसा ऐसा करके, और वो कोई इतना बूढ़ा नहीं है, वो जवान है। उसके ऊपर वहाँ पे उन्होंने मारे पत्थर। मेरे दोस्त ने बोला देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और मैं देखो इस तरह से ना ये करूँगा फिर भी कुछ नहीं होगा। मैंने बोला नहीं करो, बेवकूफ़ वाली हरकतें कर रहे हो। उसने वो पत्थर मारे। खैर मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया। वो जो है एक मुंडेर के ऊपर बैठ गया, मतलब इतना हो कि वो कैमरा एंगल में ना आए, और वो कैमरा एंगल में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसको इजाज़त नहीं है घर वालों की तरफ ठीक से, है। लेकिन मैं फिर भी उसको ज़बरदस्ती बोलता हूँ चलो। अब वो बैठे हुए जनाब, बैठे बैठे उन्होंने यूँ चुटकियाँ बजानी शुरू करी। मुझे बोला चलो यहाँ से। मैंने बोला क्या हो गया भाई, व्लॉग तो बनाने दो। और उसका टोन, उसकी एग्रेशन, उसका फेस इस तरह से चेंज हुआ कि मैं खुद डर गया। उसने बोला बस चलो यहाँ से। वो हमें बोल रहा है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम लोगों को मार दूंगा। मैंने बोला कौन भाई? मैं ख़ुद परेशान हो गया। जो ये बंदा थोड़ी देर पहले हंसी मजाक कर रहा और उल्टी सीधी हरकतें कर रहा, वो अचानक से उसका ये रिएक्शन, मैं ख़ुद भी शॉक्ड हो गया। उसने बस हमें वहाँ से निकाला है, बोल रहा है अगर तुम यहाँ रहे तो हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। और मैं और मेरा दोस्त अबू बकर हम खामोश थे। वो मेरी तरफ देख रहा, अबू बकर, मैं उसकी तरफ देख रहा। बोल रहा अभी ये जो बोल रहा है ना वो कर लो, और इसकी आंखें भी ना लाल हो रही हैं, बस यहाँ से हम निकलते हैं। और वो टीनेजर लड़का है, वो बड़ा भी नहीं है। हम वहाँ से निकले। बाइक पे मैंने व्लॉग स्टार्ट ही रखा था। बोल रहा है इस व्लॉग को बंद कर दे वरना मैं तुझे यहीं पर ही फेंक दूँगा। मैंने बोला दिमाग सही है, तुमसे बड़ा हूँ मैं, किस तरह से बातें कर रहे हो? और वो उसको फिर हम जो है वहीं पे करीब में होटल पे लेके गए, वहीं पर ही चाय का होटल था। वो ऐसे शिवर कर रहा, उसके हाथ पैर कांप रहे, मतलब वो एक के बाद एक सिगरेट पिए जा रहा, वो इतना शिवर कर रहा। बोल रहा है तुम लोगों को नहीं पता तुम लोग करके क्या आए हो। मैंने बोला हमने क्या किया भाई, पत्थर तो तुमने मारा है, गालम गलोच तो तुम कर रहे थे वहाँ पे। बोल रहा है तू ये व्लॉग बंद कर दे वरना मैं तेरा मोबाइल तोड़ दूँगा और तुझे मैं तो कुछ कर दूँगा। मैंने बोला अब तो निकल के आ गए भाई, होटल पे बैठे हुए हैं। और वो बाकायदा अजलान भाई काँप रहा। मैंने इतने बड़े लड़के को ऐसे काँपते हुए नहीं देखा कि बस वो थोड़ी देर और बैठेगा उसका यूरिन पास हो जाएगा। वो इतना डरा हुआ, वो इतना काँप रहा, और उसकी शक्ल एकदम मतलब रंग उड़ गया उसका। वो सुट्टे पे सुट्टे मारे जा रहा। मतलब ना वो उस घर में जो जो भी मखलूक है, मुझे लगता है वो हर किसी को वेलकम करती है, आओ कंटेंट बनाओ। क्योंकि उस घर के ऊपर कोई इतनी ज़्यादा वीडियोस हैं, कभी देख रहा हूँ कुछ बच्चे कूद गए, कभी 8-10 लड़के चले गए, कभी 1-2 लड़के चले गए, कभी कोई लड़का चला गया। बट अगर तुम बता रहे हो कि तुम्हारा वो लड़का जो है वो इस किस्म की हरकतें कर रहा था, जाहिर सी बात है वो उफ। आउट ऑफ द बॉक्स वो हरकत थी। अगर उस घर में हरकत होती तो ये समझ में आता कि यार ये स्क्रिप्टेड है। लेकिन वो बंदा होटल पे बैठा है और बोल रहा है मोबाइल में तोड़ दूंगा, और यहाँ से बस ये तुम वीडियो व्लॉग नहीं बन। बना रहे थे उस टाइम पे? वो वीडियो, मैं वीडियो छुपके से बना रहा था ऐसे करके। ओ। बोल रहा है मुझे पता है तू वीडियो बना रहा है, ये बंद कर दे। हमने उसको वहाँ पे बहलाया फुसलाया है, घर की तरफ तक आए हैं। उस तक वहाँ आके पूछा है कि यार अब वीडियो बना सकते हैं, दोबारा चले जाएं। बोल रहा तू जाएगा वहाँ पे, तू मरेगा। तुम लोग जो हरकत करके आए हो वो सही नहीं की। अब पत्थर तो तूने मारे। पत्थर तूने मारे।
उसको हम घर लेके आए, उसको फजर की अज़ानें हो गई, नमाज़ पढ़ाने लेके गए, वापसी लेके आए। मैंने बोला अब बताओ खुल के क्या बात हुई थी। बोला यार मुझसे उस बारे में बात नहीं करो। जब मज़ीद हमने इन्वेस्टिगेशन की, उससे हमने बातचीत करने की कोशिश की, उसने ये बोला कि यार मैंने वहाँ पत्थर मारा था और वहाँ बैठे हुए किसी चीज़ को लगा था, और उसने मुझे ये जो है ना मेरे ऊपर हावी हो गया था और बोला था यहाँ से निकल जाओ वरना तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हो जाएगा, तुम लोगों ने ये हरकत की है, ये ठीक हरकत नहीं की। Damn. फिर उसने वो खुल के बताया, बोला अभी भी तुम जा सकते हो ब्लॉग बनाने, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने ये हरकत की है। तो ऊर्जा बोर्ड लेके गए थे तुम? ओइजा बोर्ड लेके गए थे, वो हम सलामत वहाँ से लेके निकले थे, लेकिन वो ब्लॉग वहाँ पे बंद हो गया और वो हमने गेम कभी उस घर में दोबारा जाके नहीं खेला। हालांकि बहुत सारे लोग गए थे, वीडियोस बनाई, लेकिन वो चीज़, और वो खुद मुझे बोल रहा था, बोल रहा है यार मैं अपने दोस्तों के साथ आया, कभी कुछ नहीं हुआ। मैंने जितने जानने वालों को बताया, बोल रहे हैं अबे ये मजाक कर रहा होगा, लेकिन वो मजाक नहीं थी। हम 3 बंदे थे, हम लोग मतलब ऐसे हो गए थे कि यार नहीं अब दोबारा नहीं जाना। वो ओइजा बोर्ड मैंने वहाँ पे दोबारा कभी नहीं खेला। फिर मैंने एक और व्लॉग बनाया, तकरीबन 6-7 महीने गुजरने के बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल में लेके गया था वो ओइजा बोर्ड। अब गवर्नमेंट स्कूल था वो, उसका एक पोर्शन जो है चलता था और एक पोर्शन बंद था। सही। बच्चे बहुत कम आते थे, वो बहुत ऐसे एरिया के अंदर है कि वो गरीब इलाका है, और ओके। वो मतलब वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का कोई सिस्टम नहीं है, ओके। लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ रहे थे। अब एक कंस्ट्रक्टेड एरिया था और एक जो है बिल्कुल वैसा एरिया था, बिल्कुल कच्चा एरिया था जिसकी अभी दीवारें बन रही थी, लेकिन वो रुक गया था उसका काम। अब हमें बताया गया कि यार यहाँ पे आके व्लॉग बनाओ और यहाँ पे इस तरह से पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं या क्या है, तुम देखो मज़ा आएगा तुम्हें। अब इसी मज़े के चक्कर में हम चले गए, अपने हम बोला कि ओजा बोर्ड देखते हैं कि यार कुछ गेम्स होते हैं, लोग बोलते हैं कि यार ये फेक है, हम्म। ये चीज़ जो है तुम जो है जो भी देख रहे हो मूवीज़ के हद तक हैं, तो अगर तुम एग्जीक्यूट करते हो या कॉल करते हो किसी चीज़ को, वो नहीं निकल के आती। हम भी आजमाने के लिए चले गए, उस जगह पे व्लॉग बनाया हमने। एंड में हमने सोचा कि एक एडवेंचर वाली जगह थी, वॉल के ऊपर बाकायदा हम उसके बंद पोर्शन के अंदर चढ़ के गए थे, वहाँ से कोई जीने सारे बंद हैं। हम्म। हमने ओजा बोर्ड का सेटअप लगाया। सेटअप लगाने से पहले ही जो है कुछ क्लासेस थी, मेरा दोस्त सिर्फ ऊपर चढ़ा था और वो दरवाजे खुलने शुरू हो गए थे। हम वो मेरी शक्ल देख रहा, बोल रहा है फ़ाद भाई बस जल्दी ऊपर आओ, और यहाँ दरवाजे खुल रहे हैं। अनसर्टेन, और ज़्यादा हवा थी नहीं वहाँ पे, मतलब हम लोग खुद पसीनों में नहा रहे थे। सिर्फ इतनी हवा थी कि उस दिन मतलब बारिश का माहौल था और हब्स वाला सीन था। हमने ओजा बोर्ड स्टार्ट किया। अब मैं रैंडमली मैंने बोला कुछ भी नहीं होता यार, खेल के देख लेते हैं, लोगों की फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। मैंने सेटअप किया, मोमबत्तियाँ जलाई, मैंने बोला यहाँ हमारे अलावा और कोई और भी है मखलूक तो अपनी एग्जिस्टेंस शो करवाए। हम्म। पहले मैंने कप नहीं रखा था, ओके। सही है, फिर उसके बाद जो है मैंने एक कप रख दिया। मैंने बोला वो मूवीज़ में देखते हैं ना कप कब हिलता है, उड़ता हमने बोला है, ये कि यार वो ढक्कन रख दिया ट्रायंगल का का? कोई सिस्टम होगा, कप हिलेगा यहाँ से। हमने इसी तरीके से कप रख दिया, और कप भी वहीं पर ही पड़ा हुआ था। मैं अपने साथ कोई चीज़ लेके नहीं गया था, सिर्फ मैं एक बोर्ड और मोमबत्तियाँ लेके गया था। मैंने वो कप रखा, मैंने बोला अगर ऐसे हिलेगा ही नहीं, चलो इसको ब्लॉक को फिर यहीं पर ही बंद कर देंगे, जब कुछ चीज़ मूवमेंट होगी नहीं थी। 2-3 दफ़ा हमने बोला, तीसरी दफ़ा के अंदर जो है ना वो कप हिलना शुरू हो गए। नहीं यार। वो जनाब यहाँ से यहाँ पे आ गए कप। ओह शूट। हम ये लोग, रिकॉर्ड हुआ है? ये रिकॉर्ड हुआ है, ये भी आप डाल सकते हैं। आवाज़ आ रही है, मेरा वहम तो यहाँ हिला ही है। और दरवाज़ा भी हिल रहा है। यहाँ कोई और भी है हमारे अलावा? गिलास भी हिल रहा है, निकल इधर से भाई, निकल। हमारी जो Damn, पैक हुई bro. है वहाँ से हम लोग जो, और नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं, डक का एक रास्ता बना हुआ था, वहाँ पे हमने डेस्क रखी हुई थी और एक लोहे का डब्बा, उस पे से चढ़े हैं। उसमें से भी चढ़ते हुए एक बंदा गिरा है। वो चीज़ें हमने ओजा बोर्ड, मोमबत्तियाँ, सब चीज़ें वहीं पर ही फेंकी और वो वहाँ से भागे। नेक्स्ट डे बताया गया कि भाई आप जो यहाँ पे हरकत करके गया हो वो तो जब्त हो गया, और वो जो एक दरवाज़ा था वो भी वेल्ड करवा दिया। नहीं यार। Damn. मैं ये सोच रहा हूँ कि कल
कल को जो भी बंदा वहाँ गया होगा तो उसको मोमबत्ती और ओइजा बोर्ड मिला होगा तो उसकी तो वैसी पैक हो गई होगी क्या बे, यहाँ हो क्या रहा है? ये कौन सी क्लास हो रही है यहाँ पे? ये कौन सी क्लास हो रही है? जैसे वो इंडिया में नहीं होता, रोड के ऊपर नींब और वो मिल जाती हैं मिर्चें, लोग हाँ, अक्सर जो अंडे है। और इस किस्म की चीज़ें। खैर, अबेंडेंड पूल, स्टील टाउन में ये लोकेशन है। इसकी लोकेशन तुमने बता दी फट करके। हाँ, क्योंकि सारी लोकेशन तो छुपा रहा था, इसकी लोकेशन फौरन बताइए। स्टील टाउन में ये लोकेशन है। और वहाँ पे कोई हादसा हुआ था कि वो पुल फिर बंद कर दिया था। अब वो हादसा क्या था, वो चीज़ मतलब उसी टाइम तक के लिए धुंधली रह गई। ठीक है। वो पुल बंद कर दिया उन लोगों ने। अब हमें पता चली कि लोकेशन है यार, यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने बोला पूल है, मज़ा आएगा, देखते हैं। उसके बहुत सारे चेंजिंग रूम भी थे। और ये पता चला था कि यार यहाँ पे जो है ना, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की एग्जिस्टेंस है। तुम व्लॉग बनाओगे, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होगा, डेटा मिलेगा। हम इसी को सोचते हुए चले गए। अब पहले मैंने एक व्लॉग बनाया उसका, पूल का, जिसमें मेरे दोस्त को नहीं पता था इस पूल के पीछे झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों के पीछे चेंजिंग रूम्स हैं। वो मतलब इतनी घनी हो गई है जगह कि मतलब जाना ही नहीं किसी का। अच्छा। उसमें मेंढक वगैरह भी थे। अब व्लॉग वगैरह हमने बनाया। व्लॉग बनाते टाइम हमें ऐसी चीज़ें फील हुई कि यार वहाँ पे लोमड़ियाँ हैं, और वहाँ पे लोमड़ी नुमा कोई चीज़ है ही नहीं। और उसकी जो है एक वो आवाज़ होती है ना, वैसी आवाज़ें। हमने बोला हम पे कोई अटैक ना हो जाए। उसको पूरा एग्जीक्यूट किया हमने। एग्जीक्यूट करते 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 हम ऑफिसेज़ की तरफ आ गए। ऑफिस के शीशे के ऊपर बाकायदा ऐसा लग रहा है कि किसी की शक्ल बनी हुई है। वो नहीं होता है ग्लॉस पेपर आप हटा दो तो कोई ऐसे स्क्रैच आ जाते हैं, और वो चीज़ें, वो बाकायदा किसी की शक्ल बनी है, फेस, वो भी रिकॉर्ड हुआ है ब्लॉग के अंदर। ओए होए होए, और वो जगह अभी भी अबेंडेंड है? अभी भी अबेंडन है वो, लेकिन वो चीज़ जो है रिकॉर्ड हुई है। और वहाँ से मतलब एक होता है ना कि यार आप पल के झपको चीज़ गायब हो जाए, वो वैसी ही है। ना कोई स्टिकर लगा हुआ है, ना कोई चीज़ है, ना कोई वो ग्लॉस पेपर हटा हुआ है, लेकिन वो शक्ल है किसी चीज़ की। और वो मतलब बहुत वियर्ड सी शक्ल है, हॉन्टेड, मतलब घोस्ट टाइप। जूविश कब्रिस्तान गए थे तुम? जूइश कब्रिस्तान बड़ा मशहूर है, और मतलब यहूदियों की यादें हैं वहाँ पे। क्या बात है, जबरदस्त। क्या क्या ढूंढने गया था तू जूविश कब्रिस्तान में भाई? जूइश कब्रिस्तान में बस मैं इसलिए गया था कि यार एक तो यहूदी कराची में थे, वो अपनी यादें छोड़ के गए कि चलो आओ यहूदियों को देखें, वरना निकाल लें उनको कब्रों में से। ओके। तो उस लिहाज से मैंने बोला यार एक मतलब तारीख़ी कब्रिस्तान है, इसको विज़िट करना चाहिए। और लोगों ने भी मुझे बोला कि यार यहाँ पे कोई चीज़ है, एग्जिस्टेंस है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की। अब जब हमारे दिमाग में ये चीज़ सुनते हैं हम कि एग्जिस्टेंस है, तो फिर जाना तो चाहिए। ब्लॉग एग्जीक्यूट किया। फ्री मैसेंस के हमें वहाँ पे साइंस वगैरह मिले, तो मेरे दिमाग में यही चीज़ आई कि यार इल्यूमिनाटी, मुझे नहीं पता कि यार इल्यूमिनाटी से रिलेट करती है नहीं करती। सही। व्लॉग वगैरह हमने एग्जीक्यूट किया। बहुत सारी पुराने ज़माने की कब्रें, उस पर वो मराठी टाइप कोई लैंग्वेज लिखी हुई, हार्वर्ड लिखी हुई, और बहुत सारी चीज़ें थी। अब हम अपने स्केड्यूल के हिसाब से एक पॉइंट से स्टार्ट किया हमने व्लॉग। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि वहाँ पे हम मतलब सर्दियाँ बिल्कुल थी नहीं, और कब्रिस्तान का माहौल मतलब आप एकदम ठंडे पड़ते जा रहे थे वहाँ पे। और हमारी मोबाइल की बैटरी लिटरली, अजलान भाई, हम 100 करके लेके गए थे 100% पे, वो 50% पे 15 मिनट में कहाँ गई वो पता नहीं चली। नहीं यार। और लाइट्स हमारी जो है वो बिल्कुल ही ड्रेन हो गई थी। वो अंधेरे के अंदर हमने ब्लॉग शूट किया। आधा ब्लॉग शूट किया, आधा करने के बाद एक किसी बड़े बंदे की, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में उनका नाम आता है, वो बंदा था। और उसका एक पूरा मकबरा टाइप बना हुआ था। ओके। तो हम उस जगह पे गए, और बाकायदा ऐसा लगा है कि उसकी विंडोज़ बनी हुई थी बहुत बड़ी बड़ी, छत टूट के गायब हो चुकी थी। विंडोज़ से हमें लगा है कि यार कोई बंदा हमारा सामने ही खड़ा हुआ है, और वो बोल रहा है कि यार यहाँ से निकलो, बाहर आ जाओ। एक किसी कब्रिस्तान में तुम्हें लीमू और ये भी तो बड़ी तावीज़ आवीज़ किसी का मिला था ना? ये मुझे क्या कहते हैं, ये पापोश नगर का हाँ। कब्रिस्तान है, वो वैसे ही आपको पता है, यहाँ बदनाम सारे जादूगर वहीं जाते हैं। किधर गया ये फरकान भाई? अच्छा। बदनाम ज़माना कब्रिस्तान है, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मशहूर भी हैं। हाँ।
तो अजलान भाई वो मेरा खैर बहुत सारी जगहों पे शूट था। तो पहला मेरा था कब्रिस्तान से हमने स्टार्ट लिया था। हाँ कब्रिस्तान से हमने स्टार्ट लिया। अब हमारे माइंड में यही कि यार हमें जो है, मैं कब्रिस्तानों में जाता नहीं हूँ, ये मुस्लिम कब्रिस्तानों में जाता नहीं हूँ कि यार अच्छी बात नहीं है, बेदबी होगी। बेअदबी होती है, पैर इधर उधर ना लग जाए कि कल को ढूंढ हमें के भी वही। यहूदी के कब्रिस्तान में। ये अब समझ में आया। हाँ। तो यही बेदबी ना हो जाए। अब हम हाँ। वहाँ पे व्लॉग बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, हम वहाँ से रास्ते में से निकले। अब इस तरह की चीज़ें मेरे माइंड में थी कि यार लोगों को काले जादू मिल जाते हैं, वहाँ पे काले जादू वाली चीज़ें रखी जाती हैं, तोड़ हो रहे होते हैं, लोगों पे करवाए जाते हैं, किसी की हांडी दफन कर दी। तो भाई व्लॉग बनाते 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 हमने देखा नींबू लटका हुआ सुइयों के साथ, और वो कोई फ्रेश नींबू। व्लॉग मैंने पोस्ट किया, लोग बोल रहे हैं कि ये तुमने खुद लटकाया है, वो फ्रेश नींबू था बिल्कुल। मैं जाऊंगा कब्रिस्तान मैं नींबू लटकाऊंगा, मेरे पास इतना फारिग टाइम है। वो नींबू लटका, लेकिन उसके अंदर सुइयाँ जी थी, वो काली थी, और नींबू का जो रंग था वो चेंज हो रहा था। वो नहीं होता रस्टी रेडिश रेड, रेडिश, हाँ हाँ। रस्टी, इस तरह का हो गया था, लेकिन वो ताज़ा नहीं था। नहीं ऑफ कोर्स यार, खुद से लीमू कोई क्यों डालेगा मतलब। लेकिन हाँ, कब्रिस्तानों में अक्सर बेशतर किस्म की चीज़ें मिलती रहती हैं। खैर हमारी एक बात अधूरी रह गई थी, जो मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें पुरानी विंटेज चीज़ें थी और वो पुराना रिकॉर्डर और ये सारी चीज़ें। कहाँ है वो घर? वो घर बस ये पुरानी चीज़ों का मुझे बहुत शौक है। कराची के सेंट्रल में ही है वो घर। अच्छा। एड्रेस एज यूजुअल मैं नहीं बताऊंगा। कब कट होने के बाद तो मुझे बता देना चलो क्या ठीक। कहानी है। उस घर की कहानी ये है कि मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए उसमें गया। बस मुझे बताया गया कि यार ये घर खाली पड़ा हुआ है और ये हमारे पड़ोस के अंदर है, इसमें इन्वेस्टिगेट करो, ये काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। अब लोगों को पता है कि यार ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करता है, व्लॉग्स बनाता है। हम्म। अब इसी तरह से मुझे बुलाया गया, मैंने बोला चलो ठीक है। अब मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन पड़ोसियों को भी ये चीज़ नहीं पता था। सामान बेतहाश है उसके अंदर, वॉयलोफोन, PTCL वो पुराने ज़माने का लगा हुआ डायलर वाला जिसमें डायलॉग। उंगली, और रेफ्रिजरेटर वही 90s वाला रखा हुआ, बहुत सारी चीज़ें। और वो तकरीबन मेरे ख्याल में किसी डॉक्टर का घर था, ठीक है। उसमें चीज़ें इस तरह की रखी हुई थी। हमने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, किचन सब चीज़ें बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यार फर्निश घर है। और फिर जब हमने नोट करना शुरू किया चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि कोई घर छोड़ के भागा है वो। ब्लॉग करना हमने स्टार्ट किया। फर्स्ट फ्लोर था वो, फर्स्ट फर्स्ट ग्राउंड +1 था, और बाकी एक रूफ़ थी। वो भी एक लग्जरियस घर था, कोई बेंगलो वेंगलो टाइप उसकी जो है ना कंडीशन थी। व्लॉग स्टार्ट किया उसके, हम फर्स्ट फ्लोर पे गए, हमें ग्राउंड से तो कुछ इतना ख़ास मिला नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे थे हम लोग। और फर्स्ट फ्लोर पे हम एक लॉबी से एंटर हुए। एंटर होने के बाद जो है किसी लड़के का कमरा था, उसमें बहुत पुराने ज़माने की कोई ट्रेडमिल रखी हुई थी, सिंगल बेड था, बाकायदा कपड़े लटके हुए थे, उसमें सिंगापुर के कॉइन्स थे। वो दरवाजे से हम निकले। अब हम व्लॉग हम एज़ यूजुअल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मेरा दोस्त बोलता है ज़रा 1 मिनट के लिए खामोश हो। किचन के साइड से कोई गुजरा है, और वो कोई आवाज़ है अजीब सी, और शबी भी उसको दिखी थी। हम लोग वहीं पर ही पॉज हो गए दोनों, और कंटिन्यूसली हम फिर आवाज़ आनी शुरू हुई कि कोई विस्परिंग कर रहा है, बातें कर रहा है, कोई अजीब सी कोई चीज़ थी, बहुत अनसर्टेन। लेकिन ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि वो किस किस चीज़ से रिलेट कर रही थी, वो बच्चा था, फीमेल थी या मेल था, क्या था, लेकिन वो पता नहीं चल पाया। लेकिन वहाँ पे वो चीज़ें थी। ब्लॉग स्टार्ट किया, लाइब्रेरी बनी हुई बाकायदा, बुक्स वगैरह चीज़ें, कपड़े लटके हुए, और बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा, उस इस घर की जो सबसे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं, जब हम लोग उसके फर्स्ट फ्लोर पे गए थे, उस पर एक कमरा बना हुआ है। मैंने तकरीबन 5-6 दिन पहले ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि मैं जो है, एक कोई ब्रिटिश के ज़माने का घर है, और वो किसी अंग्रेज़ का है, और वो टावर टाइप बना हुआ है, और वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ यार चलो चल के देखते हैं, ये मुझे ख्वाब में आया 3-4 दिन पहले। तो मैंने बोला यार चलो आओ चल के देखते हैं ऊपर है क्या। बोले यार अलाउ नहीं है ऊपर जाना। ये ख्वाब भी मेरा धुंधला हो गया। फिर भी हम ऐसे तैसे करके चले गए। मुझे सिर्फ उस घर की उसकी सिर्फ एक विजुअल याद है कि वो बहुत विंटेज सा था, किसी अंग्रेज़ का था। और उसमें जैसे कि आप मूवीज़ में देखते होंगे कि बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, और पुराने ज़माने का बेड, वो विंटेज सा, वो सारी चीज़ें।
तो वो मेरे माइंड में थी कि यार ये किसी अंग्रेज़ का घर है। जब मैं उस कमरे में घुसा हूँ मुझे ऐसा लगा है कि वो डेजा वू नहीं होता, बिल्कुल वो वाली चीज़, और मैं यहाँ से पहले गुजर चुका हूँ। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट था। मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ यार यही मैंने तकरीबन 5-6 दिन पहले ख्वाब में देखा था। वो बोल रहा है यार, वो खुद थोड़ा शौक था, बोल रहा हो सकता है ये भी हो सकता है तुम किसी लोकेशन से आए हो, तुम्हारे माइंड में। मैंने बोला नहीं, 1 हफ्ते तक तो मैंने कोई व्लॉग ही नहीं बनाया था, और वो चीज़ बिल्कुल सेम कंडीशन कमरे की, ओए होए। बेड रखा हुआ, उसके ऊपर गद्दा और बाकायदा कोई बेड शीट भी बिछी हुई थी उस गद्दे पर, बिल्कुल सेम उसी तरह का माहौल, सारी चीज़ें। मैं खुद शॉक्ड हो गया। मैंने बोला यार यहाँ से मैं गुजरा हूँ। उसने बोला हाँ, ख्वाब ही था तुम्हारा वो, और आज सच हो गया। और बिल्कुल सेम वही चीज़ें, बेड, एक वॉकर रखी हुई, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। एग्जैक्ट सेम। भाई मैं आप लोग को एक मूवी रिकमेंड कर रहा हूँ, डेजा वू, ज़रा जाके देखिएगा। मज़े की मूवी है, आपको समझ आएगा कि व्हाट इज़ डेजा वू और किस तरह से चीज़ें की जाती हैं। फ़ाद मुझे एक बात बताओ, अगर ये तुम्हारी आखिरी पॉडकास्ट है, मतलब इसके बाद तुम्हें किसी पॉडकास्ट में नहीं जा रहे हो, तुम्हारी आखिरी पॉडकास्ट है, तुम क्या मैसेज देना चाहोगे? अबाउट हॉन्टेड वीडियोस या फिर यंग जनरेशन को? एनीथिंग एनीथिंग, आखिरी तुम्हारे आखिरी चंद अल्फाज है, इसके बाद तुम किसी पॉडकास्ट में नहीं जा रहे हो, क्या बोलोगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको अगर इन चीज़ों के बारे में पता चलता है कि यंग जनरेशन के लिए क्रोसिटी होती है कि यार हम जो है इस चीज़ को जाके ख़ुद एक्सपीरियंस करें, व्लॉग बनाएं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि यार नहीं जाओ। ये वो चीज़ होती है कि उड़ता हुआ तीर होता है, आप उसको पकड़ लेते हो और फिर बाद में बहुत परेशानियाँ होती हैं। एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़, जिन लोगों के घर में ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, तो भाई किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें, और उसको सबसे पहले जो है किसी मौलवी वगैरह को पकड़ के क्योर करवाएं। खुला ना छोड़ें। कोई लेना छोड़ें। मतलब लोग इग्नोर कर रहे होते हैं कि यार हमारे घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, परेशानियाँ आ रही हैं, चीज़ें मिल रही हैं, उसको छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें। थैंक यू सो मच फाद फॉर योर टाइम। लेडीज़ जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये था आज का पॉडकास्ट। लेट मी नो द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा। फाद के चैनल को सब्सक्राइब करें, जितनी भी इसने किस्से कहानियाँ ये सुनाई है, जाके खुद जाके कवर करता है, इसकी वीडियोस जाके देखो, सपोर्ट करो। ही इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। एंड यहाँ ऊपर आ रहा होगा अजलान शाह का यूट्यूब, उसको भी जाके सब्सक्राइब करना, बिकॉज वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है, और वो सरप्राइज़ मैं अभी नहीं बताऊँगा। बट यस, मिलते हैं अगली दफ़ा। ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।